सो गाइज ये है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो कि हम इस प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं एकदम स्क्रैच से बिना किसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किए हुए। राइट क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट फुली रिस्पॉन्सिव भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इसको कुछ इस तरह से करोगे तो ये देखो अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग तरह से रेंडर हो रही है। ये देखो आप इसको स्क्रॉल करोगे तो इस तरह से आ रही है और ये वेबसाइट किस तरह बनानी है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब यहाँ पर ऑब्वियसली आप लोगों को चेंज कर लेना और यहाँ पर मुझे एक बेटर इमेज यूज़ कर लेनी चाहिए थी और इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक बेटर इमेज यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। लेकिन अगेन बाकी चीज़ें हमने एक फिक्शनल एक ऐसी फूड ऑर्डरिंग कंपनी की वेबसाइट बनाई है जो कि शायद फूड डिलीवर करना चाहती है। यहाँ पर मैंने डमी टेक्स्ट लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने किया गया इसको पूरा रिस्पॉन्सिव बनाया है और ये देखो किस तरह से चीज़ें रेंडर हो रही हैं जब हम यहाँ पर इसको रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। तो एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाई जाती है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी से अब स्टार्ट करना चाहूँगा। सो गाइस यहाँ पर मैंने कुछ यूटिलिटी फाइल्स जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मैं दे दूंगा। ये सारी फाइल्स मैंने यहाँ पर एक इमेज ली हुई है, मैंने इस फोल्डर को VS कोड में खोला हुआ है। तो ज़रा फोल्डर हायरार्की देख लेते हैं कि वो क्या क्या फोल्डर्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं और कौन कौन सी फाइल्स मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करी हैं। एक ये बैकग्राउंड इमेज मैंने डाउनलोड करी हुई है, एक ये बैकग्राउंड इमेज मैंने डाउनलोड की हुई है, फिर एक ये contact.jpg डाउनलोड की हुई है, फिर ये मेरी अपनी फ़ोटो है जो कि मैं लोगो के तौर पे यूज़ करूँगा। आप लोग लोगो के तौर पे कुछ और यूज़ कर लेना, अच्छी सी फ़ोटो। और उसी के साथ साथ IMG के अंदर हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जो कि हम यूज़ करना चाहते हैं। अब जो 1 है 2 है और 3 है वो हम क्या करेंगे, कुछ कार्ड्स बनाएंगे और उसमें यूज़ करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर लोगो 1, लोगो 2, लोगो 3, लोगो 4 हम क्लाइंट्स के तौर पे जो आपको मैंने भी दिखाई थी वेबसाइट वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये सारी जो इमेजेस हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है। और सवाल अगर आपके पास ये है कि ये सारी इमेजेस कहाँ से आने वाली हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आने वाली हैं। एक वेबसाइट है, आप उसमें जा सकते हैं pexels.com और पिक्साबे करके भी एक वेबसाइट है। ये सारी की सारी वेबसाइट फ्री इमेजेस देती हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको उसके बाद भी कोई फ्री इमेज नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाकर और सर्च सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर टूल्स में जाकर यूजर राइट्स में लेबल्ड फॉर रीयूज़ आप इस तरह से करके और कोई भी इमेज सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी इमेजेस। बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस हैं, सब आप लोगों को फ्री में यहाँ पर मिल जाती हैं अगर आप लोग ये यूज़ करते हैं। तो यानी कि आप अगर कोई बिज़नेस वगैरह चलाते हैं और आप इस वेबसाइट को एक बिज़नेस के लिए लाइव करना चाहते हैं तो कभी भी कोई कॉपीराइट के इश्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स आप यूज़ कर लेना, ये यूज़ कर लेना। और जो विकीपीडिया पे जो लोगोस वगैरह होते हैं वो मोस्टली रॉयल्टी फ्री होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम करने के वाले हैं, ये जो हमारी ये जो फोल्डर है इसमें एक सबसे पहले फाइल बनाएंगे index.html, ठीक है, जो कि हम हमेशा की तरह करते हैं। और उसमें जल्दी से एक बॉयलर प्लेट लगाएंगे और मेरी जो फूड डिलीवरी है उसको हम कर देते हैं बेस्ट ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज इंडिया, ठीक है, और onlinemeals.com, ठीक है। मैंने भी यहाँ पर एक रैंडम सा लगा दिया है, एक नाम लेके onlinemeals.com और myonlinemeal.com रखता हूँ इसका नाम, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है myonlinemeal.com। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बॉडी के अंदर हम कुछ टेक्स्ट रख देंगे। वो सारे का सारा जो लेआउट है वो हम भी बनाएंगे, लेकिन अभी जल्दी से एक काम करते हैं, गो लाइव पे क्लिक करके लाइव आ जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखो मैं लाइव आ चुका हूँ, बेस्ट ऑनलाइन सर्विसेज। यहाँ पर मेरा जो टाइटल है वो अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। स्टार्टिंग के तौर पर मुझे यहाँ पर सिर्फ एक नैव बार बनाना है, तो मैं यहाँ पर नैव बनाऊँगा, उसको क्लास नहीं ID दूंगा नैव बार, क्योंकि नैव बार तो एक ही होता है ना, तो क्लास देने की क्या ज़रूरत है। हम यूनिक किसको मार्क करते हैं, किस चीज़ से मार्क करते हैं, ID से मार्क करते हैं HTML टैग्स को। तो यहाँ पर यूनिक क्योंकि ये नैव बार है इसलिए मैंने यहाँ पर ID = नैव बार दे दिया है। उसी के साथ साथ नैव बार के अंदर मैं कुछ अपना जो प्लानिंग है वो कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि डिव मैं बनाऊँगा और उसमें एक ID दूंगा लोगो की, और यहाँ पर मेरा लोगो आने वाला है और इसमें एक IMG SRC आने वाला है, यानी कि एक इमेज टैग आने वाला है जिसका SRC है CWH.png। दूसरा लोगो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे एक अच्छा नाम इसको देना चाहिए था, CWH नहीं, एक अच्छा नाम देता हूँ, logo.png देता हूँ उसको। और logo.png दूंगा तो ये नाम पता चल रहा है नाम से ही कि एक लोगो है। और ये सारी चीज़ें एक वेबसाइट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और अगर ये लोड नहीं हो पाया तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर myonlinemeal.com लिख कर आ जाए, ठीक है। तो बाय एनी चांस अगर ये फाइल लोड नहीं होती है तो हमारा myonlinemeal.com यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अभी ये जो पेज है, मैंने कुछ किया भी नहीं है अभी तक, तो
धीरे धीरे देखो क्या मैजिक मैं करता हूँ उसमें और किस तरह से मैं इस वेबसाइट को कन्वर्ट करता हूँ एक अच्छी वेबसाइट में। फिर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊँगा मैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं कुछ लिस्ट आइटम्स डालूँगा। तो मैं लिखूँगा लिस्ट आइटम डॉट आइटम क्लास दूंगा उसको, और उसी के साथ साथ उसके अंदर मैं कंटेंट डालने वाला हूँ, और मैं डालूँगा ए, और उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर मारूँगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। मुझे यहाँ पर एंकर टैग लगाना है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एंकर टैग लगाऊंगा और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, किससे मल्टीप्लाई करूँगा 5 से। मुझे ऐसे 5 चाहिए। तो ये देख लो मैंने क्या एमिट लिखी है, और एंटर मारते ही जो है मैजिक हो जाता है। तो आप में से कई लोग पूछते हैं मैंने क्या लिखी है, तो मैं कहूँगा पीछे करके आप लोग देख लेना मैंने क्या लिखा है। और कुछ ज़्यादा खास जादू नहीं किया है मैंने एमिट एब्रीविएशन लिखी है। और एमिट जो है अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, VS कोड में बिल्ट इन आता है। एमिट सर्च करके आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर, और ये जो मैंने एमिट लिखी है मैं यहाँ पर लिखता हूँ होम, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट अस, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं लिखूँगा इनफैक्ट सर्विसेज पहले लिखता हूँ, फिर उसके बाद अबाउट अस लिखूँगा, और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस। और अगर आपको कुछ और ऐड करना हो तो आप कर सकते हो ऐड, ठीक है। तो और उसी के साथ यहाँ पर मैंने href देखो लिखना भूल गया मैं, तो मैं यहाँ पर मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ करके href = ये लिख दूंगा, ठीक है। ज़्यादा भी टेंशन लेनी नहीं है अपन को। और यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है कोई बात नहीं, अभी वी आर गुड, ठीक है। बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, मतलब अच्छा दिख रहा है HTML फाइल। अभी हमारी ये जो वेबसाइट है वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है, और वो भी अच्छी दिखेगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा दी, ठीक है। तो एक नेविगेशन बार बनाया। मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि लोगो दिखाऊंगा, और उसके जो राइट साइड में ये UL बना के इसको एक या तो फ्लैक्स बॉक्स बना दूंगा। फ्लोट्स वगैरह यूज़ नहीं करूंगा, फ्लैक्स बॉक्स मॉडर्न टेक्निक है वो यूज़ करूंगा, और फ्लैक्स बॉक्स बना के सीधा कर दूंगा इनको, ठीक है। और इनकी जो अंडरलाइन है जो एंकर टैग की वजह से आने वाली है वो हटा दूंगा। तो ये बातें थ्योरी में अच्छी लग रही हैं, लेकिन ज़रा इनको अप्लाई भी करते हैं। लेकिन इनको अप्लाई करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो CSS है उसको इंक्लूड कर लें, style.css मैं CSS फोल्डर के अंदर डालने वाला हूँ। और ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप लोगों के पास फाइल बहुत सारी हो जाती है ना, तो एक मैस बन जाता है, पूरा उलझट्टा जिसको बोलते हैं वो बन जाता है। मैं नहीं चाहता वो बने। और ये जो सारी इमेजेस है ये भी मुझे सारी मूव करनी चाहिए इसके अंदर। आप अगर चाहें तो इमेजेस के अंदर भी फोल्डर बना लो, बैकग्राउंड्स, और उसी के साथ कौन कौन से आप सेक्शंस में यूज़ कर रहे हो, कौन से लोगों के तौर पे यूज़ कर रहे हो, कौन से वो बेस इमेजेस हैं जो कि आप हमेशा यूज़ कर रहे हो, आप आउटर फोल्डर में रख सकते हो। तो वो सारी हायरार्की बनाना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम सबसे पहले मुद्दे पे आएंगे, वेबसाइट को अच्छा बनाएंगे, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो है CSS रीसेट। और ये CSS रीसेट क्या होता है, अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर रखी है तो आप लोग को मालूम होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस हम लोग करते क्या है यहाँ पर कि जो बॉडी है हमारी और सारे के सारे एलिमेंट्स है उसमें मार्जिन 0 कर दी, उसको एक फॉन्ट दे दी डिफ़ॉल्ट, वो सारे काम हम कर सकते हैं यहाँ पर CSS रीसेट से। तो अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस करी है तो मैंने यहाँ पर सब कुछ बता रखा है डिटेल में। इस प्लेलिस्ट का लिंक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप इसको बुकमार्क करके सेव ज़रूर कर लेना। बैक टू द वेबसाइट, यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ रीसेट लिखूंगा नहीं। फ्यूचर में अगर मुझे कुछ आ गया दिमाग में तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है कि मार्जिन को कर दो 0 सबके लिए, और उसी के साथ साथ पैडिंग को भी 0 कर दो सबके लिए। और इससे ज़्यादा भी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं भी इसको ऐसे ही रहने दूंगा। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, फिर CSS के कुछ वेरिएबल्स बनाऊँगा। और ये ऑप्शनल है, आप ये रिकमेंडेड है लेकिन ऑप्शनल भी है अभी के लिए। अगर आप अपनी पहली ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हो तो मैं कहूँगा इसको स्किप कर सकते हो। बट जस्ट अ हेड्स अप, वेरिएबल्स बना लेना, क्योंकि अगर आप लोग मान लो जो आपके नैव बार है उसकी कुछ हाइट है तो आप चाहोगे कि उसको आप वेरिएबल में सेव कर लो, और आप उसके हिसाब से मार्जिन, पैडिंग, वो सारी चीज़ें दो। तो मैं यहाँ पर ये सेक्शन तो बनाऊँगा लेकिन शायद मैं यूज़ नहीं करूँगा इसको, ठीक है। लेकिन मैं क्यों बना रहा हूँ सेक्शन वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो वेरिएबल्स के बारे में कस्टम प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मैंने बताया था आपको। जैसे नैव बार हाइट जो है वो मैं बना सकता हूँ, और मान लो मैं दे देता हूँ उसको 59 पिक्सल्स। तो मैंने जस्ट यहाँ पर आप लोगों को बनाकर बताया, मैं शायद इनको यूज़ ना करूँ इस प्रोजेक्ट में, जस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल्स बना लिया, अब नेविगेशन बार में आ जाते हैं। तो पहला जो काम है हमारा वो है नेविगेशन बार को खूबसूरती देना। और देखना मैं किस तरह से इस काम को करने वाला हूँ। तो मैंने ID नैव बार दी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, ये जो मेरा नैव बार है ना इसको मैं स्टाइल कर रहा हूँ अभी।
तो मैं नैव बार को स्टाइल करूँगा। सबसे पहले तो इसको एक फ्लैक्स बॉक्स बनाऊँगा, और फ्लैक्स बॉक्स क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ना फ्लैक्स बॉक्स से बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैं बता नहीं सकता आपको कितना अच्छा है फ्लैक्स बॉक्स। देखो फ्लैक्स बॉक्स इसमें डालते ही यहाँ पर क्या हुआ, मैंने फ्लैक्स बॉक्स यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स किया, सेव करता हूँ उसको, मैंने सेव नहीं किया था। तो फ्लैक्स बॉक्स डालते ही देखो ये सीधे सीधे एक रो में आ गए, ठीक है। और रो में आने के बाद तो क्या होता है ना कि जैसे नेविगेशन बार है उसमें फ्लैक्स बॉक्स डाल दिया आपने, फ्लैक्स बॉक्स डालने के बाद खुद ही वो सीधे हो जाते हैं। और अगर आप फ्लैक्स बॉक्स यूज़ ना करो ना, तो अगर आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा सा भी वेब डेवलपमेंट में, तो आपको पता चलेगा कि कितनी प्रॉब्लम हो जाती है एक रो में चीज़ों को लेकर आने में। तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स किया है, तो अलाइन आइटम्स को सेंटर करना भी बनता है, ताकि क्या हो कि सारे के सारे जो आइटम्स है वो सेंटर में आ जाए। हम यहाँ पर देखो मैं सेंटर तो कर रहा हूँ आइटम्स को, लेकिन अगर मैं अभी आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पर क्या चीज़ कितनी जगह ले रही है, ठीक है। तो ये जो है इतनी जगह ले रहा है, ये इतनी जगह ले रहा है, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो मेरा नैव बार है वो इतनी जगह ले रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डिस्प्ले को कर दिया फ्लैक्स और अलाइन आइटम्स को कर दिया सेंटर। अगर मैं ये सब कुछ सेंटर में लाना चाहता तो मैं जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देता। जस्ट बता रहा हूँ रिवीजन के लिए आपके, मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दूंगा तो इस तरह से आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए नहीं अभी वो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो इसके अंदर ये मसाला है इसको भी फ्लैक्स बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर नैव बार को मैंने फ्लैक्स बना दिया। अब इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं लोगो और इमेज लिखता हूँ यहाँ पर, लोगो एंड इमेज। मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ देता हूँ, एक तो लोगो और इमेज की स्टाइलिंग, और उसी के साथ साथ हमारे जो लिस्ट आइटम्स हैं उसकी स्टाइलिंग, ठीक है। और मैं इन सब में नैव बार नेविगेशन बार जोड़ देता हूँ, ताकि मतलब मुझे यहाँ पर याद रहेगी ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो नेविगेशन बार के लिए कर रहा हूँ, ये कोई नई चीज़ मैंने ऐड नहीं करी है। सेव किया इसको मैंने, और ये करने के बाद मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पर नेविगेशन बार के लोगो और जो हमारा उसकी इमेज है, सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देता हूँ लोगो, ठीक है। यहाँ पर ऐड करूँगा लोगो की CSS। उसके बाद लोगो के बाद आता है मेरा लोगो के अंदर जो मैंने IMG रखा हुआ है, यानी कि वो जो इमेज है लोगो वाला, ये वाला इमेज इसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर स्टाइल कर लूँगा अपने हिसाब से। मैं उसकी हाइट ले लूँगा जो भी मुझे सेट करनी होगी, मार्जिन सेट कर दूँगा। तो मान लो यहाँ पर मैं मार्जिन इसकी सेट कर रहा हूँ 34 पिक्सल 45 पिक्सल, बिल्कुल ही रैंडम नंबर फेंक के मारा है मैंने यहाँ पर, और इसको ठीक करेंगे। और इतना गंदा रैंडम नंबर मारा है कि हमारी जो वेबसाइट है उसको ख़राब कर देगा। लेकिन देखना मैं सेट कैसे करूँगा उसको, वो वहाँ पर टेक्निक है। हाइट भी यहाँ पर दे देता हूँ 56 पिक्सल, ये भी एक रैंडम नंबर लिया है मैंने, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अभी देखो मैं क्या करूँगा, मैं आया यहाँ पर लोगो में, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो ID लोगो थी वहाँ पर मार्जिन कुछ ज़्यादा ही दे दी थी, तो मैं क्या करूँगा, इसको मार्जिन को बना देता हूँ मान लो 10 पिक्सल, और इसी तरह इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ। और मैं इसको थोड़ा कम करूँगा इस तरह से कि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा ये भागे। तो आई थिंक दिस शुड बी गुड। अब मैंने ये जो, अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी 10 और 34 ही करो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपका कुछ और हो सकता है आपका 35 हो, 37 हो, या फिर ये 10 की बजाय 12 हो आपका, ये 34 की बजाय आपको 27 हो, और आप बाद में उसको ठीक कर सकते हो, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। चलो यहाँ पर मैं जो है इसको लिख लेता हूँ। उसी के साथ साथ जो इमेज है, यहाँ पर मैंने ये जो डिव को दिया है मार्जिन, अब इमेज को भी मैंने मार्जिन कुछ ज़्यादा दे दी, मुझे ऐसा लग रहा है, और मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दी है मार्जिन। तो सबसे पहले तो सिंगल डिजिट बना देता हूँ इनको, इसको 3 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, हाँ अभी सही है। और इसको अगर मैं थोड़ा बढ़ाऊँ तो क्या होगा ये देख रहा हूँ, ये जो ऊपर नीचे वाली मार्जिन है उसको कम ही रखूँ तो अच्छा है। तो चलो इतने से काम को चालू करते हैं। हाइट जो इसकी है वो बढ़ा भी सकता हूँ मैं, कम भी कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। कोई ऐसी वो नहीं है कि आपको एक ही वैल्यू यूज़ करनी है। मैंने यहाँ पर 59 लिखा है, आपको भी 59 लिखना है। आप 62 ट्राई करके देखो, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कॉन्सेप्ट की मदद से उसको सॉल्व करना। और ये जो है मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो ये अब मैं अगर रिलोड करूँगा अपने पेज को, हालांकि रिलोड तो लाइव मेरा इनेबल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार और करके देख लेता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पर जो मेरा नेविगेशन बार है वो मुझे सेट दिख रहा है, मुझे इसको सीधा करना है, मैं आई एम अवेयर ऑफ दैट। लेकिन बाकी जो चीज़ है वो मेरी जो आई आइटम्स हैं ये सेट हो चुके हैं, ठीक है, बढ़िया। अब ये मैंने एक बार कर लिया। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा अपनी CSS के अंदर, मैंने लोगो IMG कर दिया। अब बारी है लिस्ट की स्टाइलिंग की। तो लिस्ट की जो स्टाइलिंग है वो होने वाली है, सबसे पहले UL के डिस्प्ले को बना दो फ्लेक्स, और इतना करके क्या होगा कि ये जो आइटम्स हैं ये सीधे हो जाएंगे। और ये मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस लगती है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर एक नैव बार लिख देता हूँ। मैं कह रहा था मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत बड़ी परेशानी को
हल कर देता है। जब फ्लैक्स बॉक्स नहीं हुआ करता था तो एक बहुत बड़ी परेशानी हुआ करती थी वेब डेवलपर्स के लिए कि नेविगेशन बार किस तरह बनाए। वो फ्लोट्स यूज़ करते थे और पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह ये वो ऊपर टॉप बॉटम करके करते थे। लेकिन अभी फ्लैक्स बॉक्स अगर आ गया है तो आप डायरेक्टली डिस्प्ले फ्लैक्स करो, रो हो जाता है सीधे, और बहुत ही अच्छी बात है ये, और तरक्की हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर जो LI है, जो इसके अंदर का लिस्ट आइटम है, उसको हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा स्टाइल देते हैं। सबसे पहले तो उसके कलर को वाइट करता हूँ, लेकिन कलर को वाइट कर दूंगा तो क्या होगा, दिखेगा नहीं, ठीक है। लेकिन मैं कलर को वाइट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसके बैकग्राउंड को, मैं इसका जो बैकग्राउंड है मेरा, उसको मैं डार्क करूँगा। तो अभी मैं कलर वाइट को होल्ड पे रखता हूँ, ठीक है। लिस्ट स्टाइल को नन कर देंगे, जैसे कि हमने देखा था। लिस्ट स्टाइल हमारा हो जाएगा नन। ये करने से क्या होगा, ये करने से वो जो बिंदु बिंदु आते हैं वो नहीं आएंगे। फॉन्ट साइज़ देख लेंगे कितना रखना है हमको, और फॉन्ट साइज़ मैं कहूँगा आप रैम में रखें 1.3 रैम अगर मैं रख दूँ यहाँ पर, मैं चेंज करके देख लूँगा इसको। ये मैं कर लूँगा, और इसको अगर अभी रिलोड करूँ तो देखो बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन लग मुझे ये रहा है कि इसको ज़रूरत है पैडिंग की, और पैडिंग में इसमें नहीं दूंगा। पैडिंग में किस में दूंगा, पैडिंग में इसके अंदर जो ए है उसमें दूंगा। और ऐसा मैंने क्यों किया, इसमें क्यों नहीं दी पैडिंग, मैंने ए में क्यों पैडिंग दी जाकर, इसलिए मैंने दी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं होवर करूँ अगर, तो वो पूरा ए वाला जो एलिमेंट है वो होवर हो जाए। समझे आप मेरी बात। अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली दे दी होती तो क्या होता, तो ये जो LI है इसमें आ जाती पैडिंग और इसके अंदर आ जाता ए। तो इसकी पैडिंग वाले इलाके में कोई भी एरो लेके जाता तो वो जो मैंने एक इफेक्ट डाला था ना कि होवर करके वाइट हो जा रहा है, डार्क सा हो जा रहा है, वो नहीं आता। तो वो चीज़ करने के लिए मैं पूरे ए में चाहता हूँ कि वो ए रहे मेरा पूरा जो जगह ले इसके अंदर। तो और क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को अभी क्लियर नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और कभी कभी ज़रूरी होता है कि हर चीज़ आप समझने की कोशिश ना करें। आप जितना है, जितना आ रहा है, अगर आप 90% भी ग्रास्प कर रहे हो वो भी मैं कहूँगा बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने अभी ए के लिए बनाई ये जगह, सबसे पहले क्या करूँगा, इसकी डिस्प्ले को ब्लॉक करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होती है, और डिस्प्ले को ब्लॉक क्यों किया, क्योंकि पैडिंग देनी है। 3 पिक्सल किया, 22 पिक्सल किया, जस्ट रैंडम नंबर्स फिर से मैं एडजस्ट करूँगा इनको। बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 20 पिक्सल की, और उसी के साथ साथ क्या दे सकता हूँ, कलर भी इसका वाइट रखेंगे, लेकिन अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं। और यहाँ पर इसका कलर वाइट कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन। इससे क्या होगा, जो अंडरलाइन होती है ना वो चली जाएगी। अब देखो, हाँ अब लग रहा है कि हाँ कुछ बना है। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि कुछ हुआ है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर जो हमारे लिस्ट आइटम्स हैं उनको भी देख लेते हैं ज़रा। ये देखो लिस्ट आइटम्स को देखो, और उनके अंदर की ए को देखो, बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। अब यहाँ पर देखना क्या होगा, अब इसकी जो होवर स्टेट है, अब यहाँ पर एक काम और करता हूँ मैं, जो बैकग्राउंड है मैं उसको भी चाहता हूँ कि मैं इसको ढक दूँ ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप्स है। तो वो काम कैसे करूँगा मैं, वो देखना। उसी के साथ साथ क्या करूँगा मैं, इसको स्ट्रिप से ढकने के साथ साथ नीचे एक बैकग्राउंड लगाऊंगा। तो वो काम कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों को वो स्यूडो सेलेक्टर्स, बिफोर और आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर्स वाला वीडियो याद हो, तो वहाँ पर हमने एक निंजा टेक्निक के बारे में बात करी थी। और वो निंजा टेक्निक क्या थी, वो निंजा टेक्निक ये थी कि अगर मैं नैव बार में कुछ इस तरह से बिफोर लगाऊं और इसके बाद मैं इसमें कंटेंट रख दूं, कुछ ऐसे कंटेंट रख दूं, कुछ ब्लैंक, ठीक है। ब्लैंक कंटेंट मैंने रख दिया, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा इसको ब्लैक, और उसी के साथ साथ क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक देने के साथ साथ मैं इसकी पोजीशन को क्या दे दूंगा, पोजीशन को दे दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट, और हाइट विड्थ भी दे देता हूँ, उसकी हाइट दे देता हूँ उसको 100%, और उसी के साथ साथ विड्थ दे देता हूँ 100%, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या करूँगा, मैं इसको अभी इतना ही रखता हूँ और सेव करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने इतनी हाइट ले ली, और इतनी हाइट लेने के साथ साथ इसने क्या किया, इसने अपना बैकग्राउंड कलर ले लिया ब्लैक, और पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करने के वाला हूँ, इसके जी इंडेक्स को कर दूंगा -1। उससे क्या होगा, मेरा कंटेंट इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, जी इंडेक्स -1 करने के साथ साथ ओपेसिटी कर दूंगा इसकी 0.4 कर देता हूँ, 0.4 सही रहेगी। और मुझे मालूम है कि मुझे इसको थोड़ा ऊपर करना है, अभी मैं वो भी कर लूँगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरे ए हैं इनके कलर को अब मैं कर सकता हूँ वाइट, ठीक है। तो मैंने जैसे कलर वाइट किया, देखो ये वाइट हो गया, और यहाँ मुझे कलर वाइट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे काम कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक काम और करूँगा, मैं कहूँगा कि जब भी कोई इस पर होवर करे,
तब आप क्या करें, इसका कलर ब्लैक कर दें। और इसका कलर ब्लैक करने के साथ साथ मैं चाहूँगा इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो जाए। तो ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बैकग्राउंड कलर कर दो वाइट, ठीक है। और ये देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखो ये देखो ये देखो, होम सर्विसेज अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने अभी जो मेरा बिफोर था इसकी हाइट 100% है, और ऐसा क्यों हो रहा है इस बारे में भी देख लेते हैं। तो अगर मैं अभी यहाँ पर आ जाऊँ, अपना जो मेरा नैव बार है, मैं क्या करूँगा, नैव बार की पोजीशन को क्या कर दूँगा, मेरा नैव बार को मैंने डायरेक्टली अभी टारगेट नहीं किया है, तो मैं नैव बार लिखूँगा और इसकी पोजीशन को क्या कर दूँगा, रिलेटिव कर दूँगा। और जैसे ही मैं ऐसा करूँगा, रिलोड किया, देखो सब कुछ सेट हो चुका है, ठीक है। ओपेसिटी वगैरह सब कुछ आ गया है, होम यहाँ आ गया है, सर्विसेज यहाँ आ गई, अबाउटस यहाँ आ गया, कॉन्टैक्टस यहाँ आ गया है, सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे तो हमने अभी जो है बना दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे एक सेक्शन बनाना है, और नीचे एक सेक्शन बनाकर वहाँ पर क्या करना है, हमको लगाना है एक बैकग्राउंड इमेज। तो ये कैसे करेंगे, ज़रा इसके बारे में देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक सेक्शन बनाऊँगा, आईडी उसको मैं देने वाला हूँ होम की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा ये कि सेक्शन आईडी इज इक्वल टू होम बनाऊँगा। तो मैं अपनी HTML में आ जाता हूँ, नेविगेशन बार का काम ख़त्म हो गया, सेक्शन हैश होम लिखूँगा, और सेक्शन विद आईडी होम लिखने के बाद इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं कंटेंट डालूंगा। तो एक हेडिंग डाल देता हूँ, और हेडिंग को मैं एक क्लास दूंगा, हेडिंग प्राइमरी, और मैं इसमें अभी ऐड करूँगा मुझे क्या करना है। तो मैं लिखूँगा वेलकम टू माय ऑनलाइन मील, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या करूँगा, 2 पैराग्राफ्स लगा दूंगा, और मैं यहाँ पर लॉरम 34 और कम कर लेता हूँ उनको, सिर्फ इतना रखता हूँ, ठीक है। 2 बना लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा लगेगा तो कम कर लूँगा टेक्स्ट। और एक बटन रखूँगा जिसकी क्लास में BTN रखने वाला हूँ, जिसको मैं भी स्टाइल करूँगा, ठीक है। ऑर्डर नाउ कर दिया मैंने, और बिल्कुल ही घटिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे स्टाइलिंग CSS से। अभी करते हैं स्टाइलिंग। और यहाँ पर मैंने जो है नैव बार लिस्ट स्टाइलिंग देखा, और यहाँ पर मैंने जो नैव बार है उसको मैंने जो सिर्फ नैव बार को स्टाइल किया है, मुझे वहाँ पर मूव करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो नेविगेशन बार लिखा है बिफोर में, मैं यहाँ पर डाल दूँगा इसको, और ये जो है सारा का सारा हमारे नेविगेशन का पार्ट है। बढ़िया, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब नेविगेशन बार हो गया, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, होम सेक्शन को एडिट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर होम सेक्शन लिख दिया, सेव किया इसको, आईडी होम डालूंगा, और होम डालने के बाद इसमें थोड़ी सी CSS लिखूंगा। तो क्या CSS मुझे लिखनी चाहिए होम में, सबसे पहले तो होम में क्या करूँगा, मैं उसको डिस्प्ले फ्लैग्स बना दूंगा, एक फ्लैग्स बॉक्स बना दूंगा। और फ्लैग्स बॉक्स क्यों बनाऊंगा, मुझे पूछना चाहिए क्यों नहीं बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि फ्लैग्स बॉक्स जो है, अभी देखो फ्लैग्स बॉक्स क्या करेगा, इसकी हालत इसको सीधा कर देगा। डरना मत, फ्लैग्स हमने पढ़ा था, हमने फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम पढ़ा था, उसको यूज़ करेंगे और ये वापस से नीचे आ जाएगा। और ये जो ऑर्डर ना हो, ये गड़बड़ कर रहा है, अभी ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे, अभी बाद में ठीक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग के अंदर टॉप से तो थोड़ी सी दे दूंगा 3 पिक्सल, और बॉटम से देता हूँ, सॉरी बॉटम कह रहा हूँ, लेफ्ट राइट से दे देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, इतने स्पेस में सब कुछ आ जाएगा। फिर सेंटर कर लेंगे उसको फ्लैक्स बॉक्स से, और दोनों साइड से सेंटर कर लेते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेते हैं, और उसी के साथ साथ अलाइन आइटम्स कर लेते हैं सेंटर, ठीक है। और ये दोनों करने के बाद देखो अभी ये सब कुछ सेंटर में आ चुका है। अब हमें बस थोड़ी सी चतुराई दिखाकर इसको क्या करना है, सेट करना है। अब इसका बैकग्राउंड सबसे पहले लगा लेते हैं ताकि इसके अंदर जान पड़ जाए। और मैं बैकग्राउंड लगाने के लिए तो स्यूडो सेलेक्टर से इस्तेमाल करता हूँ, मेरी कुछ आदत सी बढ़ गई है, ठीक है। तो मैं बिफोर स्यूडो सेलेक्टर से इस्तेमाल करता हूँ। और देखो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, वही करूँगा जो मैं करता हूँ हमेशा से। और मैं यहाँ से कॉपी करके लाऊंगा अपना जो ऊपर मैंने किया था, यहाँ पर वही करूँगा। और यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से कर दूँगा, कंटेंट ब्लैंक हो जाएगा, पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाएगी। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की बजाय यहाँ पर बैकग्राउंड आ जाएगा मेरा URL। तो यहाँ पर बैकग्राउंड लिखता हूँ और लिखूँगा URL, और URL के अंदर आएगा IMG नहीं BG। देखो हम अभी CSS फोल्डर के अंदर है, ठीक है। हमें एक फोल्डर बाहर आना है, इसलिए $/ लगा, फिर वहाँ से हमें BG सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
हाइट 100%, विड्थ 100%, जी इंडेक्स मैंने -1 कर दिया है। उसी के साथ साथ ओपेसिटी मैं यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा रखना चाहूँगा, अभी के लिए 8-9 कर देता हूँ, बाद में अगर मुझे लगेगा तो मैं उसको ठीक कर लूँगा। और यहाँ पर अभी देखता हूँ कि कैसा यहाँ पर आया है, इसकी रेंडरिंग कैसी हुई है। तो यहाँ पर मैंने अभी BG1 लगाया, मैं BG2 लगाता हूँ। आई थिंक BG2 ज़्यादा बढ़िया है। तो BG1 नॉट BG1। हाँ, ये मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर देखो ये इमेज जो है बिल्कुल ही बेकार हो गई है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे भाई अपना नो रिपीट जो हमने पढ़ा था वो यूज़ करेंगे, सेंटर कवर यूज़ करेंगे। और इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हमने कहाँ पढ़ा था, वन एंड ओनली हमारी जो वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है वहाँ पर पढ़ा था। तो आई होप कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा ये सब। तो यहाँ पर हमने ओपेसिटी जो है इसकी कितनी करी थी ऊपर, मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया। तो मैं इसको ज़रा बंद करता हूँ एक्सप्लोरर को। ओपेसिटी 0.4 करी थी ये जो चीज़ है उसकी, और चलो बाद में ठीक कर लेंगे, ठीक है, बाद में हम आएंगे यहाँ पर वापस और देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसकी ओपेसिटी को 0.89 करा था, ये जो हमारा इमेज है इसकी ओपेसिटी को। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, हाइट को मैंने 100% कर दिया है। अब यहाँ पर देखो ये जो सेक्शन है मेरा, इसकी हाइट कितनी कम है, मैं क्या करूँगा इसकी हाइट को बढ़ा दूंगा ताकि ये नीचे की तरफ को आ जाए। और कितना बढ़ाऊँगा इसकी हाइट को, जो मेरा सेक्शन है होम वाला, मैं यहाँ पर एक कस्टम हाइट सेट करता हूँ, 400 पिक्सल करता हूँ, और अगर लगेगा तो उसको बढ़ा लेंगे। और देखो 400 पिक्सल से एकदम बिल्कुल सही आ गया ये, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, जो H1 है और ये जो मेरा पैराग्राफ्स हैं इनको मुझे स्टाइल करना है, और बटन को भी स्टाइल करना है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, हमने होम सेक्शन में होम और ये कर दिया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर H1 को स्टाइल ना करके कुछ यूटिलिटी क्लास बनाएंगे। और यूटिलिटी क्लासेस में मैंने क्या किया था, मैंने आप लोगों को बताया था मैंने एक H प्राइमरी जो है क्लास वो ऐड करी हुई है यहाँ पर, तो उसको लिखते हैं। और वो जो H प्राइमरी क्लास है वो मैं थ्रू आउट यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये H प्राइमरी जो क्लास है मेरी, इसके अंदर कुछ CSS लिखूँगा और वो मैं थ्रू आउट यूज़ करूँगा। तो फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ, कितना करूँ, 1.8 रैम कर देता हूँ, या फिर 2.8 रैम कर देता हूँ, देखता हूँ कितना सही लग रहा है। हाँ ठीक है, 2.8 रैम इज़ गुड, बढ़िया, ठीक है। पैडिंग 12 पिक्सल कर देता हूँ और देखता हूँ कैसी लग रही है। पैडिंग 12 पिक्सल सही है, सारी दिशाओं से 12 पिक्सल की पैडिंग, बढ़िया, ये तो हो गया अभी, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, इस तरह की मैं यहाँ पर आप लोगों को यूटिलिटी क्लास बनाकर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक मेंटेनेबल कोड बेस जब बना रहे हो तो यूटिलिटी क्लासेस बना लेना, ये रीयूज़ हो जाएंगी। अगर आप इस तरह की क्लासेस बनाओगे तो सेम तरह की हेडिंग्स आप अलग अलग जगह पर दिखा सकते हो सिर्फ एक क्लास को ऐड करके, तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस को ऐड कर देता है अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो तो। अब पैराग्राफ वगैरह के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो हमारा ये जो यूटिलिटी क्लासेस हैं वो बना लो आप, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर अभी करूँगा क्या, ये ना करके यहाँ पर मैंने क्या किया है, यूटिलिटी क्लास ना बनाने की बजाय मैं सारे जो हमारे जो इंडिविजुअल टैग्स हैं उनको टारगेट करके यहाँ पर काम करूँगा। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूटिलिटी क्लासेस बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को मदद देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर H1 और P जो है हमारा वो मैं अलग से टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा होम का H1, और होम के H1 का मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, उसको कलर को वाइट करना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद में टेक्स्ट अलाइन को सेंटर करना चाहूँगा, टेक्स्ट अलाइन को सेंटर करना चाहूँगा, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दिया मैंने, और ये करने के बाद आई थिंक हाँ अभी काम हो चुका है। मैं ये थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा, इसको 3.8 करके देखता हूँ। अगर लगता है कि ज़्यादा हो गया है कम कर देंगे, घर की खेती है। और जो पैराग्राफ है उसके साथ भी उसका कलर तो वाइट होना ही है, बाकी क्या वाइट होना है ये भी देख लेंगे। कलर वाइट हो गया, उसी के साथ टेक्स्ट लाइन हमारा जो है वो सेंटर हो गया। फॉन्ट साइज़ इसका जो है वो मैं थोड़ा सा कितना करूँ, 1.5 रैम कर देता हूँ। और हमने देखा था 1.5 रैम क्या होता है, रैम क्या होता है हमने देखा था। रैम क्या होता है, रिलेटिव टू आपका जो HTML होता है, जो रूट एलिमेंट होता है वो होता है। तो हमने रैम, एम, पिक्सल, VH, VW ये सब चीज़ें देखी हैं डिटेल में। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन गूगल फॉन्ट से कुछ फॉन्ट्स लेकर आते हैं और वो लगा लेते हैं। तो गूगल फॉन्ट्स में मैं आ चुका हूँ
और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फ़ॉन्ट लेकर आऊँगा, कोई अच्छी सी फ़ॉन्ट मैं सोचता हूँ और मैं कोई अच्छी सी फ़ॉन्ट लगाता हूँ, कोई दिख जाती है अगर तो और भी अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सर्च करता हूँ, एक फ़ॉन्ट मेरे दिमाग में आ रही है, ब्री सेरिफ, वो ले लेते हैं एक तो, एक बल्लू भाई भी ले लेते हैं, बल्लू भाई भी अच्छा फ़ॉन्ट है, और बल्लू बहना भी अच्छा फ़ॉन्ट है बाय द वे, बल्लू भाईजान भी ठीक लगता है मुझे। बट अगेन अब काफ़ी लोग हंस रहे थे, काफ़ी लोगों को लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ जब मैंने बल्लू भाई एक वीडियो में यूज़ करके दिखाई थी तो। बट बल्लू भाई इज़ इंडीड अ फ़ॉन्ट यार, आप जाके देख लेना गूगल फॉन्ट्स में है, वहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं इन दोनों को यूज़ करूँगा, फ़ॉन्ट फैमिली ये, ब्री सेरिफ और बल्लू भाई। तो एक काम करते हैं, ठीक है, काम क्या करते हैं, जो ये पैराग्राफ है यहाँ पर ब्री सेरिफ दे देते हैं, और ये जो H1 है वहाँ पर भी ब्री सेरिफ दे देते हैं, और जो हमारा नेविगेशन बार है वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ बल्लू भाई दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं दे दूँगा बल्लू भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बल्लू भाई दे दिए, और अब देखता हूँ कैसी लग रही है अपनी वेबसाइट। तो यहाँ पर तो आ गए बल्लू भाई, और उसी के साथ यहाँ पर आ गया ब्री सेरिफ, ठीक है। तो देख लेते हैं ज़रा कैसा सब कुछ चल रहा है। अब देखो काफ़ी सिमिलर है फॉन्ट्स दोनों, इसीलिए मैंने लिए भी हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह के अगर आप फॉन्ट्स लगाओगे ना अपने वेबसाइट में तो वो भी सही नहीं रहेगा। तो बढ़िया है, यहाँ पर काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, अभी सही हो गया है सब कुछ। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये करने के बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे अपनी इस वेबसाइट को, और यूटिलिटी क्लासेस ऐड कर दी मैंने, पी मुझे सही दिख रहा है। यूटिलिटी क्लासेस में एक BTN भी एक यूटिलिटी क्लास ही है, तो BTN को भी कंप्लीट कर लेते हैं। BTN को कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, उसको पैडिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि जो बटन्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनकी पैडिंग जो होती है वो बहुत इधर उधर होती है। तो पैडिंग मैं दूंगा, ऊपर से थोड़ी कम दूंगा 6 पिक्सल, लेकिन लेफ़्ट राइट से थोड़ी सी ज़्यादा दूंगा, 20 पिक्सल दे देता हूँ। उसी के साथ साथ बॉर्डर देने वाला हूँ मैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और वाइट, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर भी दूंगा, बैकग्राउंड कलर ब्राउन देता हूँ भी, और चेंज कर लूँगा बाद में अगर लगेगा मुझे तो। और मैंने ऐसा काफ़ी बोल दिया कि ये चेंज कर लूँगा वो चेंज कर लूँगा, लेकिन ठीक है। अब कलर भी मुझे इसका वाइट करना पड़ेगा, जब मैंने ये जो बैकग्राउंड है वो ब्राउन करा है, बढ़िया काफ़ी सही दिख रहा है बटन। लेकिन बटन सही दिखने के साथ साथ अगर मार्जिन भी होती तो मज़ा आ जाता। तो टॉप बॉटम से थोड़ी ज़्यादा देता हूँ, लेफ़्ट राइट से भी दे देता हूँ सेम ही, ठीक है। और ये करने के बाद बढ़िया, हाँ अभी सही दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर नाउ मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका फ़ॉन्ट है ना उसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ कर लेते हैं 1.5 रैम। हाँ अब बढ़िया दिख रहा है। और ना बटन को यहीं पर स्टाइल करता हूँ यार, ताकि ना दिखे। और बॉर्डर रेडियस कितनी दूँ, बॉर्डर रेडियस देखता हूँ, 5 पिक्सल से चालू करता हूँ, बढ़ाऊँगा फिर जैसे जैसे सही लगेगा। आई थिंक 10 पिक्सल में बढ़िया हो गया सब कुछ काम अपना। तो यहाँ पर जो है काम अपना सेट हो गया है। पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है सब कुछ। अभी तक तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, आगे देखेंगे फिर कैसा लगता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं देखने के लिए कि आगे कैसा लगता है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, एक टेक्निक बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये बराबरी में आ गया है। शायद अगर मैं ये वाला टेक्स्ट थोड़ा कम कर दूँ तो ये अच्छा दिख रहा है। देखो अभी अच्छा दिख रहा है, ये एकदम एक वी सा बन रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स में अगर आप लोग इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो ना तो सबसे बड़ी आपको एडवांटेज ये मिलती है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख के टेक्स्ट को पहली लाइन को बढ़ा के दूसरी लाइन को थोड़ा कम कर सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है अपने इस बटन के साथ। बटन में जो कर्सर है उसको पॉइंटर होना चाहिए था। तो चलो चलते हैं CSS में और कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। कर्सर मैंने कर दिया है पॉइंटर। और ये करने के साथ साथ और भी कोई चीज़ लगेगी तो बाद में कर लेंगे। तो अभी मैं अपना ये लेकर जाऊंगा तीर इस पर, तो ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। सो फार सो गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि हम बनाने वाले हैं सर्विसेज वाला। और उसमें हम बताएंगे कि हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, अगला सेक्शन बनाएंगे और उसको क्लास देंगे सर्विसेज, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको सर्विसेज कंटेनर देते हैं या सर्विसेज ही देते हैं, ठीक है।
सर्विसेज कंटेनर दे देता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्विसेज कंटेनर के अंदर एक h1 डालूंगा, उसको क्लास दूंगा h प्राइमरी, उसी के साथ साथ एक सेंटर क्लास भी बना दूंगा जो कि टेक्स्ट को सेंटर कर देती है। बार बार क्या टेक्स्ट सेंटर लिखना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आर सर्विसेज लिख देते हैं, ठीक है। आर सर्विसेज लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा जिसको मैं आईडी देता हूँ सर्विसेज, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, डिव डॉट बॉक्स बनाऊंगा और उसके अंदर कंटेंट, ठीक है, मैं एमिट नहीं लिखता हूँ, मैं डिव डॉट बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, इन दोनों बॉक्स को हटा के मैं क्या करूँगा कि एक ही बॉक्स बनाऊँगा, img लिखूँगा और src में मैं डाल दूँगा img/1.png। 1.png क्या है मेरी, दिखाता हूँ आप लोगों को। 1.png मेरी ये इमेज है, मैं क्या चाह रहा हूँ, और ये 1, 2 और 3 ना मैंने सेम साइज़ में करके रखी हुई हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। तो यहाँ पर इनका साइज़ अगर सही रहेगा तो मेरे जो 3 डब्बे बनने वाले हैं, जो अभी मैं 3 बॉक्सेस बनाने वाला हूँ, वो सिमेट्रिक बनेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर h2 लिख दूंगा और h2 को क्लास दे दूंगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा h2 डॉट और लिख दूंगा h सेकेंडरी। तो h सेकेंडरी क्या है, मेरी सेकेंडरी हेडिंग है जो कि मैं यूज़ करूँगा, और मैं इसमें सेंटर भी ऐड करना चाहता हूँ। मैं लिख दूंगा यहाँ पर फूड ऑर्डरिंग, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद एक पैराग्राफ लगा देता हूँ, लोरेम 34 लिख देता हूँ उसमें, Ctrl+S टू सेव, ठीक है। ऑब्वियसली अच्छा नहीं दिखेगा, मुझे मालूम है। और ये देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, लीक लाक हो गया इधर उधर, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको सही रखते हुए CSS को लिखूँगा। तो ये सर्विसेज कंटेनर मेरा, ठीक है, सर्विसेज सेक्शन का मैंने यहाँ पर बना लिया। यहाँ पर था हमारा, अच्छा यूटिलिटी क्लासेस सबसे एंड में मैंने लगा रखी थी, तो मुझे सर्विसेज सेंटर जो है, सेक्शन जो है थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ऊपर कर लेते हैं। और एक यूटिलिटी क्लास जो और हमने प्रॉमिस करी थी बनाने के लिए, वो थी सेंटर, और उसमें कुछ नहीं, नो रॉकेट साइंस, टेक्स्ट लाइन सेंटर था बस। और h प्राइमरी के साथ साथ मैंने h सेकेंडरी बनाने का भी वादा किया था। h सेकेंडरी में मैं क्या करूँगा, फॉन्ट साइज को बस थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। कितना छोटा करूँगा वो बात की बात है, लेकिन ठीक है अभी के लिए, ठीक है। अभी मैं इसको टेक्स्ट सेकेंडरी को देख लूँगा, मैं अभी इसको 2.8 कर देता हूँ, लेकिन बाद में मैं देख लूँगा क्या करना है मुझे। चलो जी, ये भी हो गया। अब यहाँ जो सर्विसेज सेंटर है, सर्विसेज में क्या क्या है मेरा, सर्विसेज में एक बॉक्स है, सर्विसेज आईडी है सबसे पहले तो, उसके बाद मेरा बॉक्स है, उसके अंदर उस बॉक्स को मैं बॉर्डर देना चाहूँगा, उस बॉक्स को मैं मार्जिन भी देना चाहूँगा, उस बॉक्स के अंदर मेरा h2 भी है, सब कुछ है, काफ़ी चीज़ें। तो यहाँ पर अभी करूँगा क्या, सबसे पहले सिर्फ ये लिखकर 2-3 बना लेता हूँ ऐसे, और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मार्जिन दूंगा सबसे पहले, मान लो 34 पिक्सल, ठीक है। डिस्प्ले कर दूंगा फ्लैक्स, उसको क्यों करूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, क्योंकि जो मेरा सर्विसेज है ना, इसके अंदर 3 डब्बे आने वाले हैं, तो फ्लैक्स बॉक्स बनाना तो बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ अभी सिर्फ इतना ही रखता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स रखता हूँ, ठीक है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये है कि जो इमेज है मेरा डब्बे के अंदर, वो भागा जा रहा है, तो सबसे पहले उसको काबू में लेना पड़ेगा। तो और उससे भी पहले ये जो मेरा बॉक्स है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं देख लेते हैं। तो ये जो बॉक्स है, सबसे पहले तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक बॉर्डर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्राउन। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये डब्बा कैसा दिख रहा है, और मैं चाहता हूँ कि 3 मेरे जो बॉक्सेस हैं वो कैसे दिख रहे हैं। अभी तो देखो ऐसे दिख रहे हैं, और बड़े अजीब से हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट है इनमें, और सब कुछ जो है बिल्कुल तबाही मच चुकी है पेज की, उसको ठीक करना है अभी हमको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो हमारा बॉक्स थे इसके अंदर मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, इसी चीज़ को कुछ ऐसे करके इसके जो img है उसको काबू में लूँगा, क्योंकि वो बेकाबू हो चुका है। और मैं हाइट सेट करूँगा 100 पिक्सल की, एंड आई होप कि सब कुछ पेज के अंदर मिलेगा अभी इस बार। हाँ, अभी सब कुछ पेज के अंदर मिल रहा है, लेकिन ये इसने ना विड्थ कुछ ज़्यादा ही ले ली है, और विड्थ इसने इसलिए ज़्यादा ले ली है क्योंकि है नहीं और डब्बे, सिर्फ एक डब्बा है। तो चलो बनाते हैं एक और डब्बा, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर मैंने जो इसकी हाइट है उसको थोड़ा सा और बढ़ाने का प्लान कर लिया है। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट इस पर, और ये जो है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक 150 अच्छा रहेगा, 150 देखता हूँ कितने आता है। हाँ 156 ठीक है, बढ़िया, 156 कर लेते हैं।
और 156 कोई मैजिकल नंबर नहीं है, 160 भी आप कर सकते हो, 156 कर लेते हैं, चलो 60 कर लेते हैं यार, ऐसी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 156 ही करना है, मैंने लिखा है तो 156 मैजिकल है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो पैराग्राफ है उसमें टेक्स्ट सेंटर क्लास अगर लगा दी होती, सॉरी सेंटर, सिर्फ मैंने सिर्फ सेंटर नाम से क्लास बनाई है, बट टेक्स्ट सेंटर अगर बनाता तो ज़्यादा सही रहता। टेक्स्ट सेंटर वो जो चीज़ है ज़्यादा सही रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सेंटर करने के लिए इस डब्बे में क्या करूँगा, मार्जिन ऑटो करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं मार्जिन ऑटो करूँगा, दिखाता हूँ आप लोगों को, मैंने किया यहाँ पर, मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ लिखता हूँ मार्जिन ऑटो। लोग कहते हैं मार्जिन ऑटो तो काम ही नहीं कर रहा है, मैं बताता हूँ क्यों काम नहीं कर रहा है मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो काम तब करेगा जब डिस्प्ले ब्लॉक होगा। सबसे पहले तो डिस्प्ले ब्लॉक करना, ठीक है, और हाइट या विड्थ में से कुछ सेट करना, तो ये देखो अभी काम करेगा। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ काम नहीं करती है तो उसकी वजह होती है वो क्यों नहीं काम कर रही है। और आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपने टाइम लेके देखे हैं वीडियोस, टाइम लेके समझा है चीज़ों को कहीं से भी, तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। कभी भी आप लोग को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी लोगों ने बना रखा है एक वो बना रखा है कि बिल्कुल भी सही से नहीं होती हैं चीज़ें CSS में, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ लॉजिक के हिसाब से होता है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि लॉजिक के अगेंस्ट जा रही है तो मुझे बताना क्या चीज़ जा रही है, और मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आवर सर्विसेज जो है वो ऊपर जा चुका है, और उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जो मेरा होम वाला कंटेनर है उसकी हाइट सिर्फ इतनी है। तो सबसे पहले तो उसकी हाइट को एडजस्ट करेंगे, और उसकी हाइट को इतना करेंगे कि उसकी जो हाइट है वो यहाँ तक आ जाए। कहाँ तक आ जाए, ये जो मेरा बैकग्राउंड इमेज है वहाँ तक। तो इसको मैं कुछ ऐसे करूँगा, और इसको बढ़ाने के बाद ये देखो ये आ चुका है नीचे। तो यहाँ पर मुझे बस इसकी हाइट से मैच कराना है, और यहाँ पर मैं इसको हार्ड कोड कर दूँगा, 633 कर दूँगा, ठीक है। जो होम है उसकी हाइट 633 और 633, ठीक है, बढ़िया। और सर्विसेज यहाँ पर आ गया, ये भी सही लग रहा है मुझे। और क्योंकि ये सही लग रहा है मुझे, मैं यहाँ पर इसके जैसे 2 और बना दूंगा, तो 3 डब्बे आ गए यहाँ पर। लेकिन पैडिंग वगैरह दे देते तो सही रहता ना। कैसा लग रहा है एकदम चुपके चुपके तीनों से। तो जो हमारी बॉक्स वाली क्लास है उसमें थोड़ा और काम है। क्या क्या किया जा सकता है बॉक्स वाली क्लास में, और सबसे पहले तो पैडिंग दे दो, क्योंकि अंदर से भी जगह अगर मिलेगी तो अच्छा रहेगा। पैडिंग 34 पिक्सल दे दी मैंने, और यहाँ पर है मेरा, कहाँ गया, ये रहा बॉक्स, ठीक है। पैडिंग दूंगा सबसे पहले, और मार्जिन भी दूंगा यार। मार्जिन कितनी दूँ, मार्जिन देखो आप कितनी भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर 3 पिक्सल 6 पिक्सल देता हूँ, और उसी के साथ साथ एक बॉर्डर रेडियस दूंगा। और बॉर्डर रेडियस मोस्ट ऑफ द केसेस में 23 काम कर जाती है। देखो 23 यहाँ पर सही लग रही है, लेकिन फॉर एनी रीज़न अगर आप इसको 28 करना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने रेड दे दिया, और बहुत ही घटिया लग रहा है मुझे मालूम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हल्का सा टिंट देंगे बैकग्राउंड कलर का, एक हल्का सा टिंट, बहुत ही हल्का सा ग्रे कलर का, बस इसलिए ताकि ये बॉक्सेस चमके। ज़्यादा डार्क मत करना, नहीं तो अच्छी नहीं लगेगी वेबसाइट, बिल्कुल भी बता रहा हूँ पहले ही। ये हो गया हमारा, और ये करने के बाद ये कहाँ चिपकाना है मुझे, यहाँ। कोई भी चीज़ रिपीट ना हो, ध्यान रखना आप लोग, चीज़ों को कंसिस्टेंट रखें। और यहाँ पर देखो एक गड़बड़ हो गई है, वो क्या हुई है गड़बड़ बताता हूँ। ये जो हमारा सेक्शन है ना उसकी हाइट मैंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी है। ये देखो मुझे इसको 628 करना चाहिए था, 628 अच्छा है, क्योंकि ये लाइन आ रही थी यहाँ पर, वो लाइन मैंने गायब कर दिया। 628 कहाँ पर, यहाँ पर, बढ़िया। तो ये काम मैंने कर दिया है। सर्विसेज के बॉक्स के IMG में मैंने क्या किया है, ये लगा दिया है यहाँ पर। यहाँ पर एक गड़बड़ है यार, क्या गड़बड़ है, इसकी ओपेसिटी मुझे डालनी थी, और ये चीज़ कहाँ पर है ये मैं देख रहा हूँ। जहाँ पर बैकग्राउंड ब्लैक किया था मैंने, कहाँ गया, हाँ इसकी ओपेसिटी सेट करनी थी। और ओह सॉरी, नॉट होवर, इसकी नहीं, मुझे ना इसकी, ये जो है मेरा, इसकी ओपेसिटी सेट करनी है। मैंने इसमें Z इंडेक्स दी थी, मुझे याद है, ओपेसिटी मैंने सेट कर रखी है इसकी। लेकिन इसने क्या किया, कवर कर लिया पूरे उसको, और ऐसा क्यों हुआ ये भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नैव बार है इसकी पोजीशन मैंने रिलेटिव दे रखी है। तो होगा क्या कि ये अपनी पोजीशन पे रहेगा। मैं इसको अगर एब्सोल्यूट कर दूँ तो क्या होगा, एब्सोल्यूट, तो क्या होगा कि ये अपने पेरेंट के ऊपर चला जाएगा। और मैं यहाँ पर टॉप को भी 0 कर देता हूँ, जस्ट टू बी सेफ। यहाँ पर मैंने टॉप को भी 0 कर दिया। तो ये जो नैव बार है पोजीशन रिलेटिव होनी चाहिए इसमें,
तो ये करने से मेरा काम हो जाएगा करिए। और यहाँ पर क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई, लगता है मैंने सेव नहीं किया इसको। ऐसा क्यों हो रहा है? ओ, मैंने नैव बार 2 बार लगा दिया अपनी CSS में। तो ये नैव बार मैंने CSS में 2 बार लगा दिया है। कहाँ पर लगाया है? एक तो यहाँ पर लगाया है और एक लाइन नंबर 13 में लगा दिया है, नेविगेशन बार लोगो एंड इमेज। तो यहाँ पर, यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा इसको। हाँ अब ठीक है, अब ये सही है। हाँ अब आ गया जगह पर, अब सब कुछ सही है। ऑलरेडी ये जो हमारा नैव बार है इसकी पोजीशन को रिलेटिव कर देता हूँ ताकि ऊपर जाकर ये आराम से बैठ जाए यहाँ पर। और मैंने यहाँ जो सेक्शन की हाइट सेट करनी है वो कुछ इस तरह से कर देता हूँ ताकि ये कुछ इस तरह से अंदर चला जाए। तो मैं अपनी हाइट को एरो की से कम कर रहा हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और यहाँ पर मैंने इसको अंदर कर दिया है। और बाकी काम जो है मैं किस तरह से करूँगा आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है। तो जो सेक्शन है मैंने उसको, जो होम वाला सेक्शन है मेरा, उसकी हाइट को मैंने कम कर दिया ताकि ये सिर्फ इतनी हाइट ले जितनी आपको दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ ये जो बिफोर है, बिफोर की जो हाइट है उसको भी मैं कम कर दूंगा बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में, ताकि मेरा जो काम है वो बिल्कुल सही सही हो जाए। तो यहाँ पर जो सेक्शन होम वाली हाइट है उसको मैंने घुसा देना है अंदर ऊपर को एकदम, और उसी के साथ साथ मुझे क्या करना है, जो बिफोर वाली हाइट है उसको भी सेट करना है। तो ये जो होम वाली हाइट है उसको मैंने कितना सेट कर दिया, मैं कम करता हूँ, और मान लो मैंने इसको अभी इतना कर दिया, ठीक है। और ये जो मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया है ना, ये जो नैव बार में बिफोर का है, इसको मैं टॉप 0 पिक्सल कर देता हूँ और लेफ्ट में भी 0 पिक्सल कर देता हूँ। और ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो मेरा इमेज है ये एकदम ऊपर चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये जो मेरा सेक्शन था इसके बिफोर में मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, नैव बार के बिफोर में तो लगा दिया है मैंने, सेक्शन के बिफोर में नहीं लगाया। देखो ये जो टॉप 0 और लेफ्ट 0 है बहुत ज़रूरी है। कॉपी करता हूँ इसको और इसको यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। और हाँ अभी बिल्कुल सेट चल रही वेबसाइट अपनी, एकदम सेट लग रही है वेबसाइट, बहुत बढ़िया लग रही है, सब कुछ सही सही है। सेक्शन नीचे है और काम जो है ऑलमोस्ट जो है हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे अपने जो डब्बे बनाए ना, इन डब्बों में एक तो ये टेक्स्ट चेंज करेंगे, वो भी कर लेंगे। और यहाँ पर ही जो और सर्विसेज है इसको देखेंगे कि किस तरह ऊपर नीचे आगे पीछे किया जा सकता है। तो चलो यहाँ पर जो हमारा सर्विसेज है उसकी थोड़ी सी सर्विस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो कंटेंट है इसको चेंज करेंगे। और कंटेंट को मैं क्या करूँगा, मेरा पहला वाला तो फूड ऑर्डरिंग सही है, दूसरे वाले को कुछ बना देता हूँ, जैसे मान लो मैं फूड कैटरिंग कर देता हूँ उसको, और उसी के साथ साथ तीसरा वाला जो है उसको बल्क ऑर्डरिंग कर देता हूँ। मैं सिर्फ एक वर्ड चेंज कर रहा हूँ, बहुत आलसी आदमी हूँ मालूम है मुझे, बट यहाँ पर क्या करूँगा 1, 2 और 3 कर दूँगा इसको, ठीक है। और अभी ये इमेजेस चेंज हो जाएंगी, हाँ अभी बढ़िया लग रही है इमेजेस काफ़ी। और ये होने के बाद एक नया सेक्शन इसके बाद ऐड करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारी सर्विसेज हैं इस पर किस तरह से हम लोग इसको और अच्छा कर सकते हैं देख लेते हैं। देखो ये मेरा सर्विसेज वाला कंटेनर है, और यहाँ पर ये जो मेरा होम है इसकी हाइट थोड़ी कम करता हूँ ताकि ये थोड़ा इस तरह से आ जाए। हाँ अभी ठीक है, 578 पिक्सल। तो ये 578 पिक्सल करना है मुझे style.css की लाइन नंबर 69 में, 578 पिक्सल, 578। और ये करने के बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये वेबसाइट अभी एकदम धमाकेदार लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने एच प्राइमरी यूज़ किया है, वेलकम टू माय ऑनलाइन मील, और उसके बाद मैंने ये जो हमारा अर्न सर्विसेज है इसमें भी मैंने एच प्राइमरी सेट किया हुआ है। तो एच प्राइमरी सेंटर किया हुआ है इसको मैंने, तो मैं एच प्राइमरी जो है उसके अंदर जो हमारी फॉन्ट है उसको लगा देता हूँ, ब्रीस एंड सेरिफ को लगा देता हूँ। तो एच प्राइमरी में फॉन्ट दे देता हूँ, एच सेकेंडरी में भी यही फॉन्ट दूंगा, और दैट शुड बी गुड। और अभी देखो अभी बढ़िया लग रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर एच सेकेंडरी जो है उसका थोड़ा सा फॉन्ट छोटा होना चाहिए। कितना करूँ फॉन्ट साइज़, 1.8 कर दूँ या 2.1 या 3 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। 2.3 कर दूँ, 2.3 अच्छा है, 2.3 कर देता हूँ, और 2.3 कर दिया मैंने, ठीक है। एच सेकेंडरी को 2.3। अब इसी के साथ साथ ये जो हमारा सर्विसेज और बॉक्स के अंदर पैराग्राफ आ रहा है उसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। और मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर तो कर ही दिया है मैंने, उसी के साथ साथ इसका जो फॉन्ट साइज़ है और जो उसकी सबसे पहले ये जो मैंने ऐड किया है, नॉट फॉन्ट साइज़, मुझे फॉन्ट फैमिली ऐड करनी थी, मैं वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है।
वो ऐड कर दिया मैंने। हाँ अभी देखो, अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो आई थिंक दिस शुड बी गुड, इतना काफ़ी है। मैं ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाऊँ तो अच्छा रहेगा मेरे लिए अभी के लिए। और पैडिंग वगैरह बढ़ा सकता हूँ, बट ठीक है, अभी अभी सही दिख रहा है और सर्विसेज अच्छा दिख रहा है। मैं बाकी नीचे आ जाता हूँ अभी और काम करना चालू कर देता हूँ किस पे, हमारे दूसरे सेक्शन पे, जो कि हमारे स्पॉन्सर्स हैं या फिर हम जिनको सर्विस देते हैं वो हैं। और वो हमारा क्या होने वाला है, वो हमारा होने वाला है क्लाइंट्स सेक्शन। अब यहाँ पर आप क्लाइंट सेक्शन लिखकर अपने क्लाइंट का नाम लगा सकते हैं या फिर अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। अबाउट लिखकर मैं क्लाइंट लगा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लाइंट सेक्शन लिखता हूँ, ठीक है। क्लाइंट सेक्शन लिखूँगा और क्लाइंट सेक्शन नाम की आईडी होना भी ज़रूरी है। क्लाइंट सेक्शन लिखा है तो बना लेते हैं इसी खुशी में क्लाइंट सेक्शन, ठीक है। तो मैंने एक क्लाइंट सेक्शन नाम की आईडी बना ली है और इसके अंदर क्या करूँगा मैं, क्लाइंट सेक्शन नामक आईडी के अंदर एक सबसे पहले तो हेडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो हेडिंग क्या होगी, क्लाइंट सेक्शन नामक हमारा ये जो सेक्शन बना हुआ है उसमें मैं दे दूंगा और क्लाइंट्स। और इसमें भी क्लास देना ज़रूरी है। एक तो एच प्राइमरी दे दी मैंने और एक सेंटर दे दी। और यहाँ पर मैं लिखूँगा और क्लाइंट्स, एक डिव बनाऊँगा और उसको आईडी दूंगा क्लाइंट्स के नाम की। और उसके अंदर क्या करूँगा, एक डिव बनाऊँगा जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जिसमें मैं क्लास देने वाला हूँ क्लाइंट आइटम। और ऐसे मैं बनाने वाला हूँ बहुत सारे, लेकिन अभी एक बना लेते हैं। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लोगो 1.png लगा दूंगा और ऑल्ट में लगा दूंगा और क्लाइंट, ठीक है। और ये कैसा लिख रहा है, हॉरिबल दिखेगा, अभी तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। देखो एप्पल का लोगो आ गया लेकिन मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट सेक्शन में CSS ऐड करनी पड़ेगी। तो ये जो क्लाइंट सेक्शन है मेरा, उसमें मैं CSS ऐड करूँगा। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर जो आईडी मेरी क्लाइंट सेक्शन है, मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि जो आवर क्लाइंट्स के बाद वाला डब्बा है वो फ्लैक्स बॉक्स बन जाए। तो मैं जो क्लाइंट्स है उसको फ्लैक्स बॉक्स बना दूंगा, डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैक्स। और बाकी काम बाद में करूँगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। अब ज़रा थोड़ा दिमाग लगाता हूँ और क्या चीज़ की जा सकती है इसके अंदर। तो एक तो मैं इसमें जो बैकग्राउंड इमेज है वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। वो मैं बाद में करूँगा, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, एक तो सेंटर कर सकता हूँ चीज़ों को। तो मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दूँगा, अलाइन आइटम को सेंटर कर दूँगा, अलाइन आइटम्स को सेंटर कर देता हूँ। और मेरे दिमाग में तो ये चीज़ आती है जब फ्लैक्स बॉक्स में देखता हूँ तो, कि सबसे पहले चीज़ों को सेंटर कर लो, अच्छी लगती हैं वो। अब यहाँ पर ये जो क्लाइंट सेक्शन है इसमें मैं कुछ एक हाइट सेट कर देता हूँ, लेट अस से 344 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये सेंटर हो गया लोगो, बट काफ़ी बड़ा है तो इसको भी छोटा करेंगे। तो इसके अंदर जो IMG है, मैं कहूँगा उसकी जो हाइट है उसको कर दो 44 पिक्सल और मैं इसको ठीक कर लूँगा अभी, ठीक है। 44 थोड़ा ज़्यादा छोटा कर दिया मैंने। कितनी करूँ, आई थिंक 140, 120, 124 कर दी मैंने। 124 शुड बी गुड। कॉपी किया मैंने 124, ठीक है। और इस तरह के और भी इमेजेस ऐड करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने ये जो क्लाइंट आइटम है ये कुछ और भी ऐड करने हैं। लोगो 1 ऐड किया मैंने, लोगो 2 किया, लोगो 3 किया, लोगो 4 किया। और यहाँ पर मेरे पास कितने 4 ही लोगो हैं अभी, तो 4 ही करता हूँ। या फिर एक काम करूँगा, इसको भी 1 कर देता हूँ और 3 को यहाँ कर देता हूँ। और मैं बस ये है कि बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मतलब मैं बार बार और इमेजेस नहीं लाना चाहता इंटरनेट से। आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है। तो क्लाइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या, पैडिंग वगैरह मिल जाती तो अच्छा रहता। तो ये जो क्लाइंट आइटम है हमारा, जो क्लाइंट आइटम वाली क्लास है, क्लाइंट आइटम वाली क्लास में मैं क्या करूँगा, पैडिंग डाल दूँगा। और क्या डाल सकता हूँ पैडिंग में, मैं कुछ डालता हूँ पैडिंग 40-50 की डाल देता हूँ पैडिंग। 34 तो हमेशा मेरा नंबर रहता है मैजिकल। और मैं बताता हूँ ये क्यों मेरा मैजिकल नंबर है, क्योंकि ना मैं बहुत आलसी आदमी हूँ और 3 और 4 ना आजू बाजू होते हैं। तो मैं 34 जल्दी से लिख के पिक्सल लिख देता हूँ।
और कभी कभी मेरे लिए काम भी कर जाती है जी, सही बताओ तो। देखो काम कर गई, जैसे कि इस केस में बिल्कुल सही आ गए, सट गए लोगों सही से, बढ़िया। अब जो अगला टारगेट है ना मेरा, वो है कि जो क्लाइंट सेक्शन है इसमें किसी तरह मैं क्या करूँ, सीडो सेलेक्टर लगा के इसको बैकग्राउंड इमेज दे दूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक कंटेंट डालूंगा, और उसी के साथ साथ क्या करूँगा, कंटेंट के बाद पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद मैं लिखूँगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में दूंगा मैं यूआरएल, और यूआरएल में दे दूंगा bg.jpg। पहले मैंने bg1 यूज़ किया था बाय द वे। विड्थ 100% और हाइट भी 100%, और z इंडेक्स डाल दूंगा। z इंडेक्स कितना डालूँ, ये ऐसा क्यों आ रहा है यार, अच्छा यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा इसलिए आ रहा है ऐसा। -1 डाल देता हूँ, और ओपेसिटी कितनी डालूँ, 0.4 डाल देता हूँ। आई होप सब कुछ सही हो गया होगा। अरे वाह क्या बात है, बस थोड़ी हाइट इसकी बड़ी हो गई है, बाकी सब कुछ तो अच्छा हो गया है। तो भी सेट कर लेंगे सब कुछ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये होने के साथ साथ अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो हमने सर्विसेज लिखा, ये लिखा, यहाँ पे भी स्पेसिंग ज़रूरी थी, बढ़िया यार, ये इससे तो मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। तो ये होने के साथ साथ अब हमें क्या करना है कि इसकी हाइट को थोड़ा कम करना है। किसको, ये जो बिफोर है, या तो इसी में मैं हाइट दे दूँ कुछ परसेंटेज के हिसाब से ही कम कर दूँ इसको इस तरह से, तब भी काम हो जाना चाहिए। इसको अगर मैं 54% कर दूँ तो मेरे हिसाब से सही रहेगा, लेकिन अभी के लिए क्या करता हूँ, 54% ही कर देता हूँ। सेव किया इसको, बढ़िया। देखो अभी बन गई है वेबसाइट, बढ़िया। इसको जरा हटा के दिखा देता हूँ एक बार, और इसको मैंने हटाया तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने यहाँ पर 54% किया इसकी हाइट को, और ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मुझे इसकी हाइट को पिक्सल में ले लेना चाहिए, चलो जी ले लेता हूँ। 100% किया मैंने तो ये पूरा नीचे आ गया। तो मैं क्या करूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा क्लाइंट सेक्शन है इसके पोजीशन को मैं क्या करूँगा, रिलेटिव कर दूंगा। उससे क्या होगा, इसके पोजीशन को रिलेटिव करने से, तो मैं क्लाइंट सेक्शन के पोजीशन को रिलेटिव कर दूंगा, और ये देखो रिलेटिव करने से क्या होगा, ये सिर्फ उतनी जगह लेगा जितनी इसको चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है कि ये जो डब्बे हैं वो मेरे ऊपर चले गए हैं। अब यहाँ पर जो हुआ है इसको सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हाइट है इसकी ना उसको मैनुअली सेट करूँगा। ये जो मैंने सीडो सेलेक्टर लगाया है, तो यहाँ पर आ जाता हूँ जल्दी से। मैंने जो सीडो सेलेक्टर लगाया है ऊपर, जहाँ पर मैंने इमेज दी हुई है, वहाँ पर हाइट को मैं क्या करता हूँ, पिक्सल्स में सेट कर देता हूँ 500 पिक्सल्स, और 500 से थोड़ा बढ़ा लेता हूँ पिक्सल्स। और यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, और उसी के साथ साथ यहाँ जो सेक्शन है उसको मैंने कितनी हाइट दे रखी है देख रहा हूँ मैं, उसी हिसाब से मैं इसको अनडॉक कर लेता हूँ, ठीक है। अनडॉक करने के साथ साथ उसको मैं कुछ ऐसे कर लूँगा, और ये जो बिफोर है मेरा, यहाँ पर जो हाइट है इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। तो मैं इसको बढ़ा लूँगा हाइट को, और यहाँ पर जितनी सही लगेगी मैं उतनी जो है हाइट इसकी दे दूँगा, ठीक है। और 601 पिक्सल मैंने दे दी है, थोड़ी और बढ़ा लेता हूँ, 613, ठीक है। 613 से भी थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं, और बराबर आ जाए तो अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसको दी थी हाइट अपनी होम को 578, इसको भी 578 ही दे देता हूँ, ठीक है। और होम को 578, इसको भी 578, लेकिन ऊपर हमारे यहाँ पर ये भी है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी हाइट, तो इसको मुझे थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी नीचे वाले को। तो क्या करूँ, 610 दे देता हूँ, शुड बी गुड यार, 610 शुड बी गुड, चलो बढ़िया। तो 642 कर दिया मैंने इसको, कोई बात नहीं, 642। तो ये जो बिफोर है इसमें मुझे यहाँ पर 642 करना है, ठीक है। तो 642 कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर, ठीक है। अभी हम इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बनाने वाले हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अभी मैं इसको वापस से नीचे वहीं भेज दूंगा जहाँ से लाया था इसको, और अभी जो है यहाँ पर ये बिल्कुल सही काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको रिलोड किया, 642 पिक्सल मैंने गलत जगह पे कर दिया यार, मुझे यहाँ करना था 642 पिक्सल, और ये कितना था 578। और
अभी जो है बिल्कुल सही लग रही है वेबसाइट, ठीक है। वेलकम टू माय ऑनलाइन मील, उसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर और सर्विसेज, फिर और क्लाइंट्स भी आ गए हैं यहाँ पर। तो मैं नीचे ओपेसिटी भी दे देता हूँ, मैंने ओपेसिटी शायद दी थी 0.3, यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ठीक है। और अभी जो है बिल्कुल सही लग रहा है ये मैंने सर्विसेज लिखा, यहाँ पर ये 3 डब्बे आ गए, 3 डब्बे आने के साथ साथ नीचे थोड़ी सी स्पेसिंग है, फिर आर क्लाइंट्स आ गया, और बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम अपना जो कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म है वो बनाएंगे, और कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म बनाने के बाद क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो इंडेक्स में आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सेक्शन, और उसके बाद इसको मैं आईडी दे दूँगा कॉन्टैक्ट, और इसके बाद इसमें एक H1 लगाऊंगा जिसमें मैं H प्राइमरी क्लास दूंगा, सेंटर क्लास दूंगा, और कॉन्टैक्ट अस लिखूंगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक डिव लगाऊंगा और उसको आईडी दे दूंगा क्या, कॉन्टैक्ट बॉक्स, ठीक है। ये देने के बाद एक फॉर्म बनाऊंगा जिसको मैं बिल्कुल भी कतई वो नहीं करूँगा, बैकएंड में प्रोसेसिंग नहीं करूँगा, अभी बैकएंड का ट्यूटोरियल नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिव क्लास डालूंगा फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो लेबल आता है, ये हमने देख लिया है ऑलरेडी, ठीक है। फॉर इज इक्वल टू आईडी आती है, जो भी आईडी है, तो मैं यहाँ पर इसको नेम कर देता हूँ, और उसी के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ, और नेम लिखने के बाद एक इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम इज इक्वल टू यहाँ पर नेम ले लेंगे इसका, और उसके बाद आईडी इज इक्वल टू भी इसकी नेम ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें प्लेस होल्डर लगाएंगे, और प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। देखता हूँ कैसा आया ये, अभी तक मैंने सेव कर दिया ये, मैंने सब कुछ लिख दिया, उसके बाद भी क्यों नहीं आया सेव। और यहाँ पर ये देखो आ गया, छोटा सा ये बैठा है, देखो एंटर योर नेम। चलो कोई बात नहीं, करेंगे, अभी बनाएंगे इसको, और इस तरह के और हम यहाँ पर डाल देंगे चीज़ें, और फिर देखते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने इसमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है वो लगा देता हूँ पहले, और काफ़ी काम है, वैसे काम अभी बहुत ज़्यादा है, तो एक काम करते हैं, जल्दी से style.css में आ जाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन, ठीक है। कॉन्टैक्ट सेक्शन लिख दिया मैंने यहाँ पर, और कॉन्टैक्ट सेक्शन लिखने के बाद में क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो जो आईडी कॉन्टैक्ट है उसके लिए लिखूँगा, फिर आईडी कॉन्टैक्ट बिफोर के लिए लिखूँगा, और इसको पोजीशन दे देता हूँ क्या, रिलेटिव, इसमें दे देता हूँ कंटेंट, स्यूडो सेलेक्टर लगा लेता हूँ पहले, कंटेंट दिया मैंने, यहाँ पर कंटेंट दे दिया। कंटेंट देने के बाद पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद विड्थ और हाइट 100% दूंगा, विड्थ और हाइट के बाद जी इंडेक्स दूंगा, जी इंडेक्स दे दूंगा -1, फिर उसके बाद ओपेसिटी दे दूंगा 0.7, और उसके बाद बैकग्राउंड दे दूंगा, उसमें मैं दूंगा URL, और URL में मैं कुछ इस तरह से दे दूंगा contact.jpg, और यहाँ पर मैं नो रिपीट दूंगा, उसके बाद मैं दूंगा सेंटर कवर, ठीक है, सेव। और हाँ अब दिख रहा है देखो ये, लेकिन इसकी थोड़ी हाइट बढ़ानी पड़ेगी जो कॉन्टैक्ट अस है उसकी। तो कॉन्टैक्ट अस जो मैंने बनाया है, मैं क्या करूँगा, इसमें पैडिंग दे दूंगा, एक तो कंटेंट डाल दूंगा, पैडिंग दे दूंगा, और उतना मेरा काम कर देगी, और उसी के साथ साथ एंड में एक फुटर डाल देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहता हूँ एकदम। अभी मेरा जो HTML है वो कंप्लीट हो गया, तो div.center यहाँ पर लिख दूंगा, तो जो फुटर है उसके अंदर div.center लिख दूंगा, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, div.center लिखने के बाद उसके अंदर कॉपीराइट लिख दूंगा, ठीक है। तो VS कोड की सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो ये है कि मैं यहाँ पर %, जैसे ही लिखूंगा ना देखो, और मैं यहाँ पर कॉपी लिखूंगा, तो ये देखो आ गया। मैं यहाँ पर लिख दूंगा myonlinemeal.com ऑल राइट्स रिजर्व, और बढ़िया, इतना काफ़ी है, बहुत बढ़िया। तो ये देखो यहाँ पर ये भी आ गया, और इसकी भी मैं जो है थोड़ी सी जो सर्विस है वो करूँगा, यानी कि CSS लिखूँगा, देखना वो भी कैसे करूँगा मैं, ठीक है।
तो ये मैंने कर दिया अभी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आ जाएंगे वापस से अपनी style.css में, और यूटिलिटी क्लासेस तो काफ़ी लिख ली हमने, फुटर वगैरह लिखना है। और उसी के साथ साथ क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे इनपुट टैग्स होंगे वो सब चीज़ें यहाँ पर हमें उसको भी स्टाइल करना पड़ेगा। सबसे पहले फुटर की स्टाइलिंग निपटा लेता हूँ। बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ। बैकग्राउंड ब्लैक करने के साथ साथ कलर वाइट होगा, नहीं तो दिखेगा नहीं, ठीक है। और पैडिंग ले लेते हैं, टॉप बॉटम से थोड़ी 9 पिक्सल ले लेते हैं, लेफ्ट राइट से सेंटर में लाने के लिए 20 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। और हाँ, आप इसको चेंज कर सकते हो बिल्कुल, अगर आपको ये छोटा लग रहा है और बड़ा करना चाहते हो बड़ा कर लेना। और अगर आप चाहते हो और टेक्स्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट राइट से इसको दे दिए, सेंटर तो मैंने ऑलरेडी कर ही दिया टेक्स्ट, बट अगेन कॉन्टैक्टस यहाँ पर लिखा है, तो ये जो फॉर्म है इसको कंप्लीट करते हैं। इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए मैं 2-3 बार Ctrl+D दबाऊंगा, और यहाँ पर मैंने जिस तरह से नेम मांगा है उसी तरह मैं ईमेल डालूंगा। और क्या होता है, फ़ोन नंबर भी होता है, टाइप इज इक्वल टू फ़ोन आ जाता है वहाँ पर, इसमें टाइप इज इक्वल टू ईमेल आ जाता है। यहाँ पर एंटर योर ईमेल आ जाएगा या एंटर योर फ़ोन आ जाएगा। उसी के साथ साथ और क्या होता है, और जो मैसेज है उसके लिए मैं टेक्स्ट एरिया यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया यूज़ करूँगा मैसेज के लिए। और कॉलम्स वगैरह ये सब ऐसे ही रहने देता हूँ। तो जो भी मैसेज डालना चाहता है कोई वो डाल सकता है यहाँ पर आके, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, मैसेज। और बहुत ही घटिया अभी स्टाइलिंग की नहीं है तो लग रहा है ये, बट देखना कि कैसे मैं इसकी काया पलट दूंगा अभी। तो ये जो कॉन्टैक्ट है इसके अंदर जो चीज़ें डाली गई हैं उनको मैं स्टाइल कैसे करूँगा। सबसे पहले तो ये जो इनपुट है इनको स्टाइल करता हूँ। तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो कॉन्टैक्ट बॉक्स है मेरा, ये कौन सा कॉन्टैक्ट बॉक्स है, ये जो कॉन्टैक्ट बॉक्स है इसके अंदर फॉर्म है। अब मैं फॉर्म को टारगेट इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है कि मैं अपने नेविगेशन बार में फॉर्म जो है वो यूज़ करूँ सर्च वगैरह को सबमिट करने के लिए, तो वहाँ पर मैं कोई भी मैस क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट बॉक्स में जाऊँगा और कहूँगा इसका इनपुट और इसी का क्या, टेक्स्ट एरिया। इन दोनों के लिए क्या कर दो, एक तो विड्थ 100% कर दो, बहुत छोटा है। पैडिंग कर दूंगा, कितनी करूँ, 0.5 रैम कर देता हूँ। और अभी देखता हूँ कैसा लग रहा है, और थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने इसको। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अपने जो कॉन्टैक्ट है उसको हम थोड़ी सी पैडिंग वगैरह दे देंगे, जो कॉन्टैक्ट बॉक्स है हमारा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट बॉक्स को भी यहाँ पर स्टाइल करना पड़ेगा, नहीं तो जो है काम नहीं चलेगा। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको डिस्प्ले फ्लैक्स बना लेता हूँ। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ सिर्फ सेंटर इन सब चीज़ों को करने के लिए, ताकि मैं ये सब यूज़ कर सकूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम भी सेंटर। और पैडिंग दूंगा, पैडिंग बॉटम में दूंगा। सिर्फ क्यों दूंगा बॉटम में अभी दिखाता हूँ। और अपना मैजिकल नंबर डाल दिया मैंने 34 पिक्सल। हाँ, थोड़ा शेप लिया इसने, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है, बट हाँ है, ठीक ठाक है। तो एक काम करूँगा, ये जो मेरा कॉन्टैक्ट बॉक्स के अंदर जो फॉर्म है उसको स्टाइल कर लूँगा। मैं कहूँगा ये जो फॉर्म है उसकी विड्थ को कर दो करीब 40%। और उसी के साथ साथ क्या किया जा सकता है, जो लेबल है उसको चेंज कर सकता हूँ मैं चाहूँगा कि इसके फॉन्ट साइज़ को बढ़ा दूँ क्योंकि ये बहुत छोटा लग रहा है, तो इसके फॉन्ट साइज़ को बढ़ा देता हूँ। और इसको मैं 1.3 रैम करूँगा फॉन्ट साइज़ को, मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए क्योंकि 1.3 रैम बिल्कुल ठीक है। हाँ, बढ़िया। और इसकी जो फॉन्ट, हमारी फॉन्ट फैमिली है वो भी ब्रीज एंड सेरिफ कर देता हूँ। कहाँ गया लेबल, हाँ अब सही लग रहा है, देखो अब आ रहा है मज़ा। अब ये देखो, ये जो प्लेस होल्डर वगैरह है इसको मुझे ठीक करना है। और इनपुट टैग्स में भी मैंने कुछ ज़्यादा चेंज किए नहीं है, तो उसको भी ज़रा मैं ठीक से स्टाइल कर देता हूँ। तो मैंने पैडिंग दी है, एक बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं, थोड़ा सही लगेगा, 9 पिक्सल। उसी के साथ साथ फॉन्ट साइज़ क्या करूँगा, फॉन्ट साइज़ इसका थोड़ा बढ़ा दूंगा, 1.1 रैम कर देता हूँ। हाँ, अब देखो स्टाइल हो गया, अब बढ़िया लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अब अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये भी बन गया, हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बन गया, और ये पूरी वेबसाइट जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी।
किस तरह से हमने बनाई ये साइट। और यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो कोई एक इमेज लगा सकते हो, बट अगेन मैं अभी यहाँ पर उस चीज़ में नहीं जाना चाहता वापस से। सर्विसेज हो गई या क्लाइंट्स हो गए, कॉन्टैक्टस हो गया, अब टाइम आ गया है इसको रिस्पॉन्सिव बनाने का, तो आप इसको रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हो। और यहाँ पर ये मुझे कुछ वार्निंग्स दे रहा है, कह रहा है आपने आईडी सेम यूज़ कर ली, और हाँ सही वार्निंग दे रहा है ये, मैंने आईडी सेम यूज़ कर ली। तो मैं यहाँ पर ईमेल कर दूंगा या फ़ोन कर दूंगा और यहाँ पर मैसेज कर दूंगा, और ये जो वार्निंग्स है वो गायब हो चुकी हैं। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर देखो आप क्या है कि कुछ इस तरह से मैंने ये बना रखा है। मैं यहाँ पर ना थोड़ा टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ ताकि डब्बे ना थोड़े लंबे लंबे हो जाए। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं बस इसको ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि थोड़ा ठीक ठीक दिखे कंटेंट। लॉरेम 20 ऐड कर दूंगा, 23 कर दिया ऐड मैंने। उपसी क्या किया मैंने, लॉरेम 23 लिखा, लॉरेम 23 यहाँ पर भी लिख दिया। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट था वो थोड़ा बढ़ गया है, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पर जो सर्विसेज है ना, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर मैंने कुछ ज़्यादा स्पेसिंग दे रखी है। तो सर्विसेज कंटेनर यहाँ पर है हमारा, सेक्शन जो है इसकी हाइट को कम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और मैं इसको अनडॉक करना चाहूँगा पहले, और उसके बाद इसको करूँगा कुछ। तो यहाँ पर अभी बिल्कुल सही है 550 पिक्सल्स, इससे ज़्यादा कम नहीं करूँगा, 550 पिक्सल कर दूँगा। लाइन नंबर 69, लाइन नंबर 69 में जाते हैं CSS की, 550 पिक्सल, और ये जो है बिल्कुल सटीक आ गया है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर पैडिंग वगैरह दे सकते हो और थोड़ी बढ़ा सकते हो, तो वो काम आप कर सकते हो। बट अगेन मैं यहाँ पर अभी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक काम करूँगा, इसको मार्जिन टॉप दे सकता हूँ बॉक्स को। तो जो बॉक्स है उसकी जो टॉप वाली मार्जिन है उसको आप थोड़ा बढ़ा सकते हो ताकि नीचे से थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाए। 25 कर दी मैंने, 25 कर दी है। और कौन सा लाइन नंबर है, 107, 107 लाइन नंबर में जाकर मैंने कितनी की थी मार्जिन, मैंने मार्जिन में भूल गया कितनी की थी, 25 करी थी यार। ठीक है, तो ये जो मार्जिन है मैंने बॉक्स की 25 कर दी थी। हाँ अभी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्जिन है ये मैंने ऊपर नीचे से भी 25 कर दी जो बॉक्स है मेरा। मैंने मार्जिन सही करी है क्या, उस मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। देखो वापस से मुझे ये वाली मार्जिन 25 करनी थी। तो ना यहाँ पर हो रही है रात और मुझे आ रही थी नींद, इसलिए मैं ये सारी हरकतें कर रहा हूँ। तो नींद में वीडियोस शायद नहीं बनानी चाहिए। कंट्रोल Z करता हूँ और ये देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। कंट्रोल Y कर देता हूँ यार, 550 किया था मैंने और वो था मेरा 109। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 25 करना था। हाँ अब सही है, अब सही है, अब आ गया, देखो अब आ गई लाइन पे ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, Y में लगता है थोड़ी ज़्यादा मार्जिन दे दी, तो मैं मार्जिन बॉटम दे दूंगा, कोई ऐसी वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है आप करते रहना, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मार्जिन बॉटम जो है, मार्जिन बॉटम दे दो 20 पिक्सल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप लोग दे सकते हो मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल की, जैसे मैंने यहाँ पर दी है। और मेरे हिसाब से यार ये भी बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो अगर इसको बढ़ाना चाहते हो, अभी जो 6 मैंने लिखा हुआ है इसको अगर बढ़ा दोगे तो ये डब्बे कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, तो वो भी कर सकते हो आप। तो वो भी आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको 55 पिक्सल कर दूं तो ये ऐसा दिखाई देगा। तो लाइन नंबर 107 में आप 55 पिक्सल भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पर मैं 107 लाइन नंबर कौन सी थी, 107 थी, 55 पिक्सल कर देता हूँ उसमें यहाँ पर। तो होता क्या है ना कि आप जिसके लिए भी वेबसाइट बना रहे हैं उसको पसंद आनी चाहिए। रूल ये होता है, ये रूल ऑफ थंब है, जिसके लिए बना रहे हो उसको पसंद आनी चाहिए। अगर आपने जिसके लिए बनाई है उसे पसंद आ रही है, मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो यू शुड नॉट केयर कि मुझे पसंद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि जिसके लिए बना रहे हो उसको पसंद आ रही है और उतना जो है आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। तो ये जो हमारे बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो बन चुका है और अब टाइम आ चुका है इसको रिस्पॉन्सिव बनाने का। सो अब हम क्या करेंगे, एज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेप इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। लेकिन मैं एक काम करना चाहता हूँ, ये जो सर्विसेज वाला सेक्शन है इसके ऊपर और नीचे मैं एक HR डाल के देखूँगा। तो मेरा जो सर्विसेज वाला सेक्शन है क्लाइंट से ऊपर है, मैं एक HR यहाँ पर डाल के देखूँगा और इसको भी मैं HR से सेपरेट करके देखूँगा कैसा लगता है।
और नॉट बैड, बहुत बुरा नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक इट इज़ गुड। मैं इसको रख सकता हूँ इस तरह से, एक लाइन यहाँ पर आ गई है, लेकिन आपको अगर अच्छा ना लगे तो आप हटा देना, ठीक है। तो आप HTML के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हो, जितने भी ऑप्शन हैं आपके पास वो सारे आप यूज़ कर सकते हो। एक हल्की सी टिंट अगर देना चाहते हो आप यहाँ पर, वाइट बैकग्राउंड जहाँ मैंने रखा है आप वो भी दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर आपको बाय एनी चांस लगता है कि ये जो मैंने आवर सर्विसेज लिखा हुआ है वो थोड़ा बड़ा कर दिया है तो आप उसको छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। अब हम चलेंगे एज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेप, इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। अब इस वेबसाइट को जो मैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए करने वाला हूँ उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि मैं आ जाऊँगा अपने कोड में, और अपने कोड में मैं एक स्टाइल शीट ऐड करूँगा और उसका नाम मैं रखूँगा phone.css, ठीक है। और ये phone.css क्या है, बिल्कुल सही आप लोगों ने गेस किया यहाँ पर कि फ़ोन में आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी ये दर्शाएगा phone.css। अब इस phone.css को मीडिया क्वेरी के साथ कैसे ऐड करते हैं ये सिखाता हूँ आप लोगों को। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले तो इसको इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। phone.css, CSS भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अभी मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको सिर्फ इंक्लूड कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तभी इंक्लूड हो जब मेरा जो विड्थ है, जो हमारी मैक्स विड्थ है वो कुछ वैल्यू हो। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये काम एक ही लाइन में यहीं पर कैसे किया जाता है। तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो कि मीडिया इज इक्वल टू, और उसके बाद आप लिखना स्क्रीन एंड, और उसके बाद यहाँ पर कंडीशन डाल देना अपनी कि जो मैक्स विड्थ है, कितनी लो मैक्स विड्थ देख लेता हूँ कितनी लेनी पड़ेगी मुझे। राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, इंस्पेक्ट पे करने के बाद इसको रेस्पॉन्सिव बनाऊँगा। और यहाँ पर देखो ये बिगड़ना चालू हो जाती है मेरी, करीब कितने से बिगड़ना चालू हो रही है, 1100 समथिंग से बिगड़ना चालू हो जा रही है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 1170 ले लेता हूँ, 1170 शुड बी गुड, 1170 पिक्सल्स। और यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं इन सब चीज़ों के, जो कि आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पर कि कितनी स्क्रीन से आप जो है अपनी मोबाइल के लिए जो CSS है मीडिया क्वेरी वो ट्रिगर करना चाहोगे। बट अगेन मैं यहाँ पर जो है अभी डायरेक्टली देख रहा हूँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को कर रहा हूँ, ठीक है। तो phone.css मैंने यहाँ पर ट्रिगर कर दिया, जस्ट चेक करने के लिए ये काम भी कर रही है नहीं कर रही है। मैं क्या करूँगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर दूँगा रेड, तो बैकग्राउंड कलर को रेड कर दूंगा। और मैं ये देखना चाहूँगा कि जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ रेड कलर ट्रिगर हो रहा है, देखो देखो रेड कलर हो गया पूरा। इसको बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ तक मेरी वेबसाइट बिल्कुल सही है, लेकिन ये करते ही वेबसाइट जो है पूरी वेबसाइट ख़राब हो जाती है और बिल्कुल ऐसा लगता है यानी क्या हो गया। तो हमें ये फिक्स करना है। सबसे पहले तो मैं क्या करना चाहूँगा कि जो मेरा नेविगेशन मेन्यू है, मैं चाहूँगा कि ये जो मुंडी है मेरी वो यहाँ पर, सॉरी लोगो है जो मेरा, वो सेंटर में आ जाए, और उसी के साथ साथ ये जो बटन्स हैं ये इसके नीचे आ जाए। तो वो कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जो है काम तो बहुत है, देखो चालू कहाँ से करेंगे एक दूसरा सवाल है। अब देखो ये ओवरफ्लो आ रहा है ना यहाँ पर नीचे, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस ओवरफ्लो की वजह से यहाँ पर गैप आ जा रहा है। तो ये ओवरफ्लो अगर नहीं होगा तो ये गैप नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसी को ठीक कर लेते हैं पहले। तो ये जो बॉक्स है हमारा डॉट बॉक्स, मैं यहीं से चालू कर लेता हूँ डालना। लेकिन मैं एक काम करूँगा अभी ना, सबसे पहले क्या करूँगा, इसको हटाता हूँ, पहले मैं होम से स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ इन चीज़ों को सिस्टमैटिक। तो जो मेरा फ़ोन है उसमें मैं होम की शायद हाइट चेंज करना चाहूँ, थोड़ा छोटा करना चाहूँ। उसी के साथ साथ जो हमारे होम का कंटेंट है उसको शायद मैं चेंज करना चाहूँ। उसी के साथ साथ सर्विसेज के साथ मैं कुछ करना चाहूँ। तो मैं यहाँ पर इन चीज़ों को जो है एक हिसाब से कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर नेविगेशन के साथ भी शायद मैं कुछ करना चाहूँ। तो वो जो चीज़ें मैं करूँगा वो मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पर एकदम सेट रखना चाहता हूँ, ऑर्डर में रखना चाहता हूँ। तो मैं नेविगेशन लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो नेविगेशन के साथ होगा वो यहाँ किया जाएगा। फिर होम सेक्शन लिखता हूँ यहाँ पर, जो होम सेक्शन है उसके साथ जो कुछ किया जाएगा वो यहाँ किया जाएगा। फिर सर्विसेज सेक्शन है, सर्विसेज सेक्शन में जो कुछ किया जाएगा वो यहाँ किया जाएगा। उसके बाद क्लाइंट सेक्शन है, क्लाइंट सेक्शन में जो कुछ किया जाएगा वो यहाँ किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरा क्या है, क्लाइंट्स के बाद कॉन्टैक्टस, और फिर फुटर है। अब मुझे नहीं लगता मुझे फुटर में कुछ करने की ज़रूरत है। और क्लाइंट सेक्शन के बाद मैंने क्या बोला था, क्लाइंट सेक्शन के बाद हमारे कॉन्टैक्ट था, और उसी के बाद था हमारा फुटर, ठीक है, फुटर। तो जो भी हम काम करेंगे हम ऑर्डर में रखेंगे चीज़ों को, ताकि
हमें बाद में अगर आना पड़ जाए इस पर, तो हमें ये ऑर्डर जो है मिल जाए, कमेंट के हिसाब से हम आ जाए। तो जो सर्विसेज है हमारी, उसके अंदर जो बॉक्स है, तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ इस तरह लिखता हूँ उसको। मैं बाद में ब्यूटीफाई भी करके दिखाऊंगा आपको, CSS टेंशन बिल्कुल मत लेना। शुरू में जब डेवलपमेंट होता है तो थोड़ी सी गंदगी जो सबको ही मचाते हैं, और उसके बाद जो है हम चीज़ों को ब्यूटीफुल बना देंगे। खैर मैंने इस बार इस वाली CSS में इतनी गंदगी नहीं मचाई है, बट अगेन कुछ लोग जो है काफ़ी जो इंडेंटेशन वगैरह है वो भी गड़बड़ा देते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल करो। मैं कहता हूँ कि आपकी जब तक वेबसाइट नहीं बन जाती जब तक आप कर सकते हो, लेकिन एक बार चीज़ें कंप्लीट कर ली आपने, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है सिस्टमैटिक कर दो चीज़ों को, वो फिर वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो सर्विसेज है हमारा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दिया था, ठीक है। इसके जो ये जो फ्लैक्स बॉक्स है हमारा, ये वाला, ये जो फ्लैक्स बॉक्स मैंने दिया है, ये वाले फ्लैक्स बॉक्स में मैं चाहूँगा कि ये रैप हो जाए, ठीक है, इस तरह से। तो वो कैसे करूँगा मैं, तो मेरा जो सर्विसेज है वो एक फ्लैक्स बॉक्स है। अगर मैं इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कर देता हूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, आई थिंक ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो मैं सर्विसेज की फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देता हूँ, बहुत बढ़िया। तो फ्लैक्स डायरेक्शन में कर देता हूँ कॉलम, और यहीं पर मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करके, लेकिन इतना ही करने से काम नहीं बनेगा। मुझे जो पैडिंग वगैरह, मार्जिन वगैरह मैंने ज़्यादा ले लिया है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। बट ठीक है, अभी के लिए मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा है। और अब मुझे क्या करना है, जो क्लाइंट्स वाला सेक्शन है इसको थोड़ा सा ठीक करना है। तो क्लाइंट्स में मैंने क्या किया है, ये एक तो मैं सबसे पहले इसको एक क्विक फिक्स दे सकता हूँ, ओवरफ्लो हिडन करके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा क्लाइंट्स और उसके बाद ओवरफ्लो हिडन कर दूंगा। और यहाँ पर देखो, अगर ये ओवरफ्लो होता है तो ये छिप जाएगा, और ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना आ रहा है। और अभी जो है वेबसाइट काफ़ी सही दिख रही है। तो मैं अगर आप लोगों को ये अलग अलग डिवाइसेस में दिखाऊं, तो ये देखो ऐसी दिख रही है वेबसाइट हमारी गैलेक्सी S5 में, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आई नो दैट। और आईफोन में ऐसी दिख रही है, और हमें इसको फिक्स करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये देख लेते हैं चल के। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ओवरफ्लो आ रहा है। ओवरफ्लो कहाँ पर आ रहा है, इमेजेस का ओवरफ्लो आ रहा है। इमेजेस की साइज़ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, वो हमें ठीक करना है। उसी के साथ साथ हम लोगों को क्या करना है, जो नेविगेशन है इसको ठीक करना है। तो नेविगेशन से चालू करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो नेविगेशन है वो ठीक हो जाए सबसे पहले। तो नेविगेशन को ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर आऊँगा अपने होम सेक्शन में, और होम सेक्शन में नहीं, नेविगेशन के लिए मैं आऊँगा इधर नेविगेशन वाले सेक्शन में। और मैं क्या चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा कि जो हमारा ऊपर वाला फ्लैक्स बॉक्स है, जो कि मैंने यहाँ पर पेरेंट फ्लैक्स बॉक्स बनाया है नेविगेशन में, मैं चाहूँगा कि वो फोल्ड हो जाए, ठीक है। तो और वो फोल्ड कैसे होगा, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो मैं चाहूँगा ये कि यहाँ पर मैं सबसे पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पर देख लेता हूँ कौन सा फ्लैक्स बॉक्स है। तो ये फ्लैक्स बॉक्स है मेरा नैव बार वाला, ये एक फ्लैक्स बॉक्स है। मैं चाहूँगा कि इसके जो कंटेंट है वो, मैं यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है, टेक्स्ट डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन सॉरी, मैं कर दूंगा कॉलम। और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करने से मेरा काम जो है वो हो जाएगा। तो नैव बार में देना है मुझे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो मैं यहाँ पर नैव बार में दे दूंगा फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और ये मैंने दे दिया फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। तो काफ़ी मेरी प्रॉब्लम जो है, समस्या हल हो गई। लेकिन उसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि जब ये इतना छोटा हो जाता है तब भी जो है मेरा काम हो जाए, ठीक है, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं क्या करूँगा, इसके साइज़ को भी थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा। तो साइज़ को कैसे छोटा करूँगा, मैं साइज़ को मैं छोटा करूँगा, जो पैराग्राफ है मेरा ये वाला, इसको छोटा कर दूँगा, और इसकी जो हाइट है उसको चेंज कर दूँगा। तो देखो मैं ये सारे काम कैसे करता हूँ। तो इसको मैं कैसे टारगेट करूँ, अब ये भी एक मेरी प्रॉब्लम है। और ये है मेरा होम सेक्शन। तो जो होम है मेरा, मैं उसको टारगेट करूँगा, कुछ चीज़ें चेंज करूँगा। एक तो हाइट में दे देता हूँ कुछ भी रैंडम सी 280 दे देता हूँ। उसी के साथ साथ जो डिस्प्ले है उसको तो फ्लैक्स मैंने दे ही रखा था, लेकिन मैं फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक मैंने इसका फ्लैक्स डायरेक्शन ऑलरेडी कॉलम कर रखा है, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो मैं इसको फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम को हटा देता हूँ। मैंने सिर्फ इसकी हाइट जो है वो चेंज करी है, काफ़ी छोटी कर दी है हाइट मैंने इसकी। और उसी के साथ साथ मुझे बिफोर की हाइट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो होम की हाइट चेंज करी मैंने, होम बिफोर की हाइट चेंज करूँगा। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कर दूँगा, और इसकी हाइट भी मैं थोड़ी चेंज कर देता हूँ। तो ये जो phone.css में मैंने 280 दे रखी है हाइट, मैं चाहूँगा कि ये जो है मेरा इसकी करीब 400 के करीब दे दूँ हाइट, ताकि नीचे आ जाइए। तो देखता हूँ कि यहाँ पर कैसा चल रहा है ये। तो बिफोर में मैं चाहूँगा कि जो मेरी मीडिया क्वेरी अभी फायर हुई है, तो जब ये छोटा हो जाता है कुछ इस तरह से,
तब मैं इसकी हाइट को थोड़ा इस तरह से बढ़ाना चाहूँगा, ठीक है, ताकि सर्विसेज जो है ठिकाने पे आ जाए। तो ये जो हाइट है इसको मैंने चूज़ कर लिया 370 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये जो होम की हाइट है 370 पिक्सल्स, तो यहाँ पर 370 कर देता हूँ उसको। उसी के साथ साथ क्या करूँगा, ये करने के बाद ये जो हमारे ये जो हेडिंग्स वगैरह है इस पर देखता हूँ मैंने कौन सी क्लास दी हुई है। जो एच प्राइमरी है इसकी हाइट चेंज करूँगा मैं, और पैराग्राफ जो है होम के अंदर उसको भी चेंज करूँगा। तो ये दोनों काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो होम के अंदर के पैराग्राफ को चेंज कर लेते हैं। क्या कर दूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 13 पिक्सल्स, ठीक है। और मैं कहूँगा आप लोग रैम जो है उसी को फॉलो करें। तो मैं पर रैम अभी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैंने जल्दी से 13 पिक्सल कर दिया है इसको। उसी के साथ साथ ये जो हमारी यूटिलिटी क्लासेस हैं, यहाँ पर एंड में यूटिलिटी भी लिख देता हूँ। तो हमारी जो यूटिलिटी क्लासेस हैं उनको भी चेंज करूँगा मैं। और यहाँ पर मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, टेक्स्ट हेडिंग प्राइमरी। तो मैंने यहाँ पर जो हेडिंग प्राइमरी बनाई थी उसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं चेंज करने वाला हूँ। और हेडिंग प्राइमरी का फ़ॉन्ट साइज़ मैं कितना चेंज करूँ मैं ये देख रहा हूँ। मैं देख लूँगा कितना चेंज करना है, मुझे अभी ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर 26 पिक्सल कर दूँ मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया था, तो आई थिंक दैट शुड बी गुड। 26 पिक्सल, हाँ देखो अभी आ गया है, देखो आ गया है जगह पर। लेकिन उसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है कि ये जो जगह है मैं चाहूँगा पूरी ले। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, इसमें जो पैडिंग वगैरह दे रखी है मैंने, किस में दे रखी है पैडिंग, मैंने पैडिंग दे रखी है अपने सेक्शन ID इज इक्वल टू होम में। तो ये जो पैडिंग वगैरह इनको मुझे ठीक करना है। तो ये जो मैंने वाई में पैडिंग दे रखी है इसको मैं कम करूँगा, ठीक है। और इसको कम करने के साथ साथ ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो शायद मैं अपने फ़ॉन्ट साइज़ को और बड़ा कर सकता हूँ। तो ये जो होम है इसके अंदर मैं पैडिंग ये दे दूँगा, कॉपी किया मैंने, और होम के अंदर मैं पैडिंग क्या दे दूँगा, कुछ ये दे दूँगा, सेव कर दिया मैंने। अब देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। बड़ा करा तो ऐसे हो गया, छोटा करा तो ये देखो ऐसी हो गई। और फ़ोन्स में अगर हम देखें अलग अलग तो हाँ काफ़ी सही है। पिक्सल 2 में ऐसा दिख रहा है, आईफोन में ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पर ओवरफ्लो एक मुझे दिखाई दे रहा है, और उसको भी मैं ठीक करूँगा। और उसको देखो मैं किस तरह से ठीक करता हूँ। उसको ठीक करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर जो नेविगेशन है इसके अंदर मैं कहूँगा nav bar ULLIA, यानी कि UL जिसके अंदर LI है, जिसके अंदर A है, उसके फॉन्ट साइज़ को कर दो 1 रैम। उसी के साथ साथ पैडिंग को ऊपर नीचे तो 0 कर दो, ज़रूरत ही नहीं है। फिर 7 पिक्सल, ठीक है, देखता हूँ ये कैसा लग रहा है अभी। हाँ देखो ये काफ़ी आसपास आ गया है, और अभी यहाँ पर ओवरफ्लो के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो ये देखो अभी जो है यहाँ पर मेरा काम जो है हो चुका है। अगर चाहें, वो भी अगर आप चाहें तो इसको पैडिंग बॉटम दे सकते हैं, ठीक है। और इसको पैडिंग बॉटम किस तरह से देंगे ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये जो मेरा फ्लैक्स बॉक्स है, यानी कि जो UL है, इसको एक पैडिंग बॉटम आप दे सकते हो। और पैडिंग बॉटम कितना दे सकते हो, जितना भी लगे आप लोग इसको अपने हिसाब से दे दो पैडिंग बॉटम। अगर पैडिंग बॉटम में इसको देता हूँ मान लो 23 पिक्सल, तो ज़्यादा हो गया, थोड़ा हल्का फुल्का ही देते हैं, ज़्यादा मैं बड़ा भी नहीं करना चाहता अपना नैव बार। तो पैडिंग बॉटम 8 पिक्सल में यहाँ पर दे दूँगा। तो पैडिंग बॉटम में 8 पिक्सल दे दूँगा। और अभी जो है चीज़ें बिल्कुल सही सही काम कर रही हैं, एक्सेप्ट ये जो हमारा ओवरफ्लो आ रहा है वो, और ये सब चीज़ें। इसके अलावा सब कुछ सही है। देखो यहाँ पर इसको मैंने छोटा किया तो ओवरफ्लो आ रहा है, लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से काम जो है हमारा हो जाना चाहिए। अभी जो BTN है मैं चाहूँगा BTN को भी ठीक करूँ। तो BTN को किस तरह से मैं फिक्स कर सकता हूँ, एक बहुत ही क्विकली BTN का फिक्स, और BTN का ये फिक्स होने वाला है जो पैडिंग है। सबसे पहले तो फॉन्ट साइज़ और पैडिंग XY में 4 पिक्सल और 8 पिक्सल कर देते हैं। और अब देखते हैं कैसा लग रहा है। इंस्पेक्ट करके आप इसको ठीक भी कर सकते हो अगर चाहो तो, अगर आपको बड़ा लग रहा है बाय एनी चांस। लेकिन मुझे बिल्कुल सही लग रहा है यार, अभी मेरे लिए ये काम कर रहा है। तो ये देखो ये हमने इसको रिस्पॉन्सिव बना दिया, हमने नेविगेशन बार को फोल्ड कर दिया है। तो लोगो बीच में आ गया अब हमारा, और ये जो चीज़ें हैं ये कुछ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में जो है आ गई होगी। और उसी के साथ साथ ये जो हमने काम किया, नीचे हम लोग अब क्या करेंगे, ये जो हमने डब्बे बनाए हैं और ये जो हमारा और क्लाइंट्स है, इसको भी हम जो है ठीक कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम अपना जो क्लाइंट्स है इनको रैप करेंगे। तो क्लाइंट्स को मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर जो ओवरफ्लो हिडन किया था, मैं ये ना करके मैं फ्लैक्स रैप करूँगा। मैंने फ्लैक्स रैप कर दिया क्योंकि एक फ्लैक्स बॉक्स है, और उसी के साथ साथ इसका जो इमेज है, यानी कि इसके अंदर जो लोगोज हैं हमारे, उनका क्या करेंगे, उनकी विड्थ और हाइट सेट करेंगे। विड्थ कर देता हूँ 66 पिक्सल्स, और कुछ पैडिंग भी दे दूँगा, पैडिंग 56 पिक्सल, और इसको एडजस्ट करूँगा मैं। आई नो कि ये भी बिल्कुल सही से काम नहीं करने वाला मेरे लिए,
बट देखता हूँ ये क्या प्रॉब्लम आई यहाँ पर। देखो इसकी जो हाइट ऑफ विड्थ थी शायद उसमें कुछ गड़बड़ आ गई है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, इसकी हाइट ऑफ विड्थ में कुछ गड़बड़ आ गई है। तो पैडिंग मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दी है ऊपर नीचे से। तो पैडिंग में क्या करूँगा, कम करूँगा सबसे पहले। ये जो पैडिंग मैंने फालतू की दे रखी है उसको कम करूँगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर पैडिंग कम करने के साथ साथ मैं क्या करूँगा, ये विड्थ मैंने इसकी थोड़ी ख़राब कर दी है लगता है। अगर मैं कुछ ऐसे कर दूँ और विड्थ को छोटा कर देता हूँ और पैडिंग हटा देता हूँ अभी के लिए। विड्थ को छोटा कर दिया मैंने, विड्थ को छोटा कर रहा हूँ तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बड़ा ही रहने दूँ तो ये देखो रैप कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है कि जो इसका पेरेंट है ये इसको ले नहीं पा रहा है। तो इसका जो पेरेंट है उसकी हाइट को हमें या तो बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैंने इसकी जो हाइट है वो सेट कर दी थी। तो मैं इसकी हाइट को जो मैंने सेट किया हुआ था उसको मैंने अभी हटा दिया है। तो ये जो स्टाइल और चीज़ में 128 है जो कि मैंने मैनुअली लगा रखी थी हाइट इसकी, वो मैं हटा देता हूँ ताकि ये अपने आप जो है अपनी हाइट को एडजस्ट कर ले। तो ये जो हाइट 344 है ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से क्लाइंट सेक्शन से, और अभी जो है ये बिल्कुल सही सही काम करेगा। गिवन कि मैं इसको पैडिंग वगैरह अच्छे से दूँ, तो मैंने पैडिंग इसको थोड़ी ख़राब दे रखी है यहाँ पर। पैडिंग को मैं क्या करूँगा, टॉप बॉटम से 0 कर देता हूँ, लेफ़्ट राइट से कर देता हूँ कुछ ऐसी। आई थिंक ये इससे भी बेहतर कर सकते हैं हम लोग। तो राइट क्लिक करके इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँगा और इसको देखूँ इमेज को, तो लगता है लेफ़्ट राइट से कुछ ज़्यादा ही पैडिंग मैंने दे दी है इसको। तो इसको सिंगल डिजिट पैडिंग करता हूँ, इसको भी छोटा कर देता हूँ, 2 पिक्सल कर देता हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो डिज़ाइनिंग है इट्स ऑल अबाउट आपकी टेक्निक, आपकी ट्रिक, आप किस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं। और ये देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा इसको खींच दिया है, इमेज की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो चुकी है। तो वो कैसे मैं उसके साथ कैसे डील कर सकता हूँ ये भी मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं देख रहा हूँ। और जो हाइट IMG है 124 पिक्सल, ये यहाँ पर मैंने 124 पिक्सल दिया हुआ है क्या कहीं पर। IMG की हाइट, क्लाइंट्स IMG की हाइट लगता है मुझे यहाँ पर Ctrl+Shift+R दबाना पड़ेगा। उससे क्या होता है ना कि हार्ड रीसेट हो जाता है। style.css में 152 पे मैंने दे रखा है, तो style.css में 152। और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप ऐसा करोगे तो कभी भी आप ये मत सोचना कि अगर आप लोगों ने इस तरह के काम किए हुए हैं तो आप एक परफेक्ट और अच्छे वेब डेवलपर नहीं बन सकते। आप एक्सपेरिमेंट करोगे अपनी चीज़ों के साथ, अपनी वेबसाइट के साथ, तो फाइनली आप अराइव हो जाओगे एक ऐसी चीज़ में जो कि परफेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे अभी जो क्लाइंट लोगों हैं वो बिल्कुल सही से रेंडर हो रहे हैं। ठीक है, तो शायद मुझे इस पैडिंग की ज़रूरत थी भी नहीं, और अगर मैं इस पैडिंग को हटा दूँ तब मेरा जो है ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं लोगों। लेकिन अभी यहाँ पर देखो प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब ये बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि बाहर आ रहे हैं इनको मैं बाद में एडजस्ट करूँगा। अभी के लिए मैं अपनी जो मोबाइल है उसको सही रखता हूँ। यहाँ पर जो मेरा फ़ोन में रेंडरिंग हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर जो मैंने अभी हटाया है वो साइज़ जो मैंने सेट किया था इसका, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर style.css में अगर मैं उसको वापस से सेट कर दूँ तो ये देखो मेरा काम हो चुका है। और ये देखो अभी जो है यहाँ पर ये बिल्कुल सही से आ गया। लेकिन ये जो हाइट है इसको मैं क्या करूँगा, ऑटो कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्लाइंट्स IMG की हाइट को ऑटो कर दूंगा। क्लाइंट्स IMG कहाँ पर है, हाइट ऑटो। ठीक है, क्योंकि मैंने विड्थ चेंज करी है और हाइट अगर मैंने वैसे की वैसे ही रहने दी तो मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। अब देखो अभी हमारी वेबसाइट जो है बिल्कुल सही दिख रही है। और मैंने लगता है लोगों के साथ कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर लोगो गायब हो चुका है मेरा, तो उसको देखेंगे क्या हुआ है लोगों को। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ यार लोगों को क्या हुआ, लोगो मेरा क्यों गायब हो गया। ये रहा लोगो, ये पेज के अंदर घुस चुका है और ऐसा क्यों हुआ ये भी देखेंगे। लेकिन अभी रिस्पॉन्सिव मोड से बाहर आते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके जब इंस्पेक्ट करूँ मैं, रिस्पॉन्सिव मोड में जाऊँ, छोटा किया, ये देखो हाँ अब सही है, बिल्कुल सही चल रही है वेबसाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। सर्विसेज, बल्क ऑर्डरिंग और क्लाइंट्स, कॉन्टैक्टर्स, शायद आप लोग चाहोगे कि जो कॉन्टैक्टर्स है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, लेकिन आपकी मर्ज़ी है यार, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हो फ़ोन में थोड़ा सा ही चौड़ा रेंडर हो तो क्या करो, ये जो कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन है इसको आप पकड़ सकते हो और इसको पकड़ के चेंज कर सकते हो, फॉर्म की विड्थ को चेंज कर सकते हो। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि जो कॉन्टैक्ट बॉक्स है उसके अंदर का जो फॉर्म है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, कॉन्टैक्ट बॉक्स के अंदर का जो फॉर्म है उसकी जो विड्थ है उसको कर दो आप 80%, और फ़ोन में 80% बिल्कुल बेकार नहीं लगेगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये देखो ये पूरी ये विड्थ इस तरह से ले लेगा, और ये देखो
80% विड्थ ले लेगा, बड़ा करोगे तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसको और बड़ा कर सकते हो आप, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके ऊपर निर्भर करती हैं। ये वेबसाइट हमारी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। फ़ोन में अब देख लेते हैं अलग अलग हमारे फ़ोन्स में कैसे रेंडर हो रही है वेबसाइट। गैलेक्सी S5 में ऐसी दिखाई दे रही है। अब ये जो इमेज है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए, ठीक है, तो इसको भी मैं ठीक करूँगा अभी। तो इसकी जो हाइट है मैंने वो 160 पिक्सल कर रखी है। मेरे हिसाब से मुझे इसको विड्थ के हिसाब से लेना चाहिए था। अगर मैं इसको विड्थ के हिसाब से लेता तो काम होता मेरा सही, लेकिन ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसका जो स्केल है उसको अभी ठीक करूँगा। लेकिन शायद अगर मैं इसकी विड्थ को, इसकी हाइट को कम कर दूँ तो ये काम मेरा कर जाएगा, ठीक है। अगर मैं विड्थ कर दूँ 34 पिक्सल से भी बड़ी कर दूँ और हाइट हटा दूँ, हाइट में हटा देता हूँ, तब भी मेरा काम हो रहा है। देखो 149 कर दूँ अगर हाइट इसकी मैं थोड़ा और कम, और इसी की जो पैडिंग है लेफ़्ट राइट में वो भी मैं कम करना चाहता हूँ बॉक्स की। तो ये जो बॉक्स है मेरा सर्विसेज के अंदर, इसकी जो मार्जिन पैडिंग है उसको थोड़ा ठीक करना चाहता हूँ यार, थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। तो सर्विसेज के अंदर जो बॉक्स है उसकी मार्जिन पैडिंग को मैं थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगा। तो ये तो रहेगा ही रहेगा, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा कम करना चाहूँगा। और यहाँ पर मार्जिन बॉटम है, कलर है, बॉर्डर रेडियस है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिन लेफ़्ट राइट में थोड़ी कम करना चाहूँगा क्योंकि फ़ोन में मैं नहीं चाहता कि ऐसे रेंडर हो। और ये देखो अभी बिल्कुल सही चल रहा है ये। अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि काम मेरा हो चुका है। और ये देखो थोड़ा थोड़ा लीकेज आ रहा है मेरा अभी भी, लेकिन मैं लगता है और बेटर कर सकता हूँ अगर मैं इसकी मार्जिन वगैरह ठीक कर दूँ। तो ये जो बॉक्स है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो मीडिया क्वेरी ने इसकी मार्जिन को ऐसे किया है, मैं चाहूँगा कि ये और स्पेस ले ले कुछ इस तरह से। तो ये फ़ोन में तो यार एक तो ऑलरेडी कम स्पेस होती है, ठीक है, तो मैं मार्जिन नहीं दूंगा इसको, पैडिंग काफ़ी है मेरी, 2 पिक्सल और 0 कर दूंगा, ठीक है, काफ़ी है। मार्जिन बॉटम मैंने दे रखी है इसको अच्छी तरह से। और अभी जो है सारे के सारे इमेजेस सेंटर में फिट हो गए। तो अलग अलग डिवाइसेस में अगर अभी आप रेंडरिंग देखो बिल्कुल सही हो रही है। देखो ये देखो कितनी सही रेंडरिंग हो रही है हमारी हर डिवाइस में। और क्लाइंट्स देखो इस तरह से आ गए हैं। अब ये एप्पल का लोगो रिपीट हो गया है मुझे मालूम है, और उसी लिए शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन चाहो तो हटा लो यार, एप्पल का लोगो 2-2 बार दिखाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने जस्ट फॉर द लैक ऑफ इमेजेस मैंने ऐसा किया। तो एप्पल का लोगो कहाँ दिखाया मैंने, 1 to 1 यहाँ पर दिखा दिया एक और बार 1। तो हटा लो आप लोग, अगर आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा। 4 हमारे क्लाइंट्स काफ़ी हैं। और ये देखो तैयार हो चुकी है हमारी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब एक बात जो कि ऑब्वियस है कि ये फॉर्म काम नहीं करेगा, लेकिन तब भी मेंशन करना तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है बिल्कुल भी काम नहीं करेगा अभी के लिए। लेकिन जो वेबसाइट है कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब ये जो है अगर आप उसको और बड़ा करना चाहते हो तो कर लेना, लेकिन बड़े बड़े फ़ोन्स में ये बिल्कुल सही दिखने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ और थोड़ी सी स्पेस ले ले तो इसकी ट्विकिंग करते रहो। और इसकी ट्विकिंग तो शायद आप ज़िंदगी भर करते रह जाओगे, तब भी आप लोग संतुष्ट नहीं हो जाओगे। तो ये देखो मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि ये जब यहाँ पर ये वाली जो मीडिया क्वेरी ये फायर हो, तब मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा कंटेंट है कुछ इस तरह से रेंडर हो। और ये हो भी रहा है देखो। तो ये जो phone.css की लाइन नंबर 12 है उसमें 28 कर देता हूँ। लाइन नंबर 12 में यहाँ पर 28 कर देता हूँ। ज़्यादा पैडिंग नहीं चाहिए फ़ोन में, क्योंकि एक तो फ़ोन में स्पेस वैसे ही कम होती है, और उसके बावजूद ऊपर से आप उसको और छोटा कर दो तो प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये देखो सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं हमारे रियलिस्टिक, उसमें बिल्कुल सही ये रेंडर हो रही है। छोटे डिवाइसेस में भी सही रेंडर हो रही है। ये देखो iPhone X में भी सही रेंडर हो रही है, सारे हमारे फ़ोन्स में सही रेंडर हो रही है। iPad Pro में भी सही रेंडर हो रही है, iPad में भी देख लेते हैं, और iPad में भी अच्छी रेंडर हो रही है। और मैं अपनी वेबसाइट से बिल्कुल खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई होप कि आप भी खुश होंगे। अब यहाँ पर ये 46% है, अगर मैं इसको 150% कर दूँ तो ये देखो iPad में कुछ ऐसी दिखेगी, एंड आई थिंक बहुत बढ़िया दिख रही है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम सर्विसेज, अब यहाँ पर जो चीज़ हमने नहीं करी है इंक्लूड वो है स्मूथ स्क्रॉलिंग, तो वो भी कर देते हैं। तो चलो स्मूथ स्क्रॉलिंग भी जल्दी से जो है यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। तो वो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मूथ स्क्रॉलिंग को इनेबल करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लाइन लिखूँगा बस और उसमें काम हो जाएगा मेरा। और कैसे करूँगा ये देखते जाना आप लोग। तो मैं इसको यूटिलिटी क्लासेस में डाल देता हूँ, मैं अपनी style.css में डालूंगा यार। मैं इसको दोनों में चाहूँगा तो CSS रिसेट में डाल देता हूँ। तो मैं कहूँगा HTML में जो मेरा HTML है उसके अंदर अगर स्क्रॉलिंग हो रही है तो मैं चाहूँगा कि वो स्मूथ स्क्रॉलिंग हो। तो सिंपली आपको एक लाइन ऐड करनी है, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। लेकिन ये स्क्रॉलिंग तो हो नहीं रही है हमारे पेज में, बताता हूँ। मैं चाहूँगा होम पे कोई भी बंदा क्लिक करे तो वो पहुँच जाए यहाँ पर जिसकी सेक्शन जिसकी ID होम है, तो हैश होम कर दूंगा यहाँ पर href में।
फिर यहाँ पर ये चला जाए सर्विसेज में, इसलिए इसको हैश सर्विसेज कर दूंगा। और उसी के साथ साथ नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो ये देखो क्लाइंट सेक्शन है, तो उसको क्लाइंट सेक्शन कर दूंगा। और अबाउट अस की जगह मुझे क्लाइंट्स करना था, और क्लाइंट्स, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नाम से मैंने कोई आईडी बनाई है कि हाँ बनाई है। अब देखना है यहाँ पर ये कितना सही चलेगा। सर्विसेज में ये देखो ऐसे स्क्रॉल हो गया नीचे। मैं चाहूँगा कि ये सर्विसेज सेक्शन में स्क्रॉल हो, सर्विसेज में ना हो। तो सर्विसेज सेक्शन नाम से मेरी एक, सर्विसेज कंटेनर नाम से मेरी एक आईडी है। ये देखो मैंने ऐसे किया, सर्विसेज में मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, लगता है मैंने कोई गड़बड़ कर दी है यहाँ पर। इसको मैं यहाँ लेकर जा रहा हूँ, तो सर्विसेज कंटेनर है, और सर्विसेज कंटेनर के नाम से क्लास है, मेरी आईडी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इसको आईडी बनाना चाहिए था, मैंने क्लास क्यों बनाया यार सर्विसेज कंटेनर को। और यहाँ पर मैंने कहीं सर्विसेज कंटेनर तो यूज़ नहीं किया है ना, देख लेता हूँ style.css में भी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इस पॉइंट पर मेरी जो वेबसाइट है उसको मैं ब्रेक करूँ, तो नहीं करिए यूज़ मैंने, बढ़िया। तो आ जाऊँ अगर यहाँ पर मैं देखो सर्विसेज पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ स्क्रॉल हो गया मैं। लेकिन एक और दिक्कत आ रही है जो कि मुझे दिखाई पड़ रही है अभी यहाँ पर, कि मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा नेविगेशन है ये लटक जाए, यानी कि इसकी पोजीशन हो जाए स्टिकी। तो चलो यार इसकी पोजीशन को स्टिकी बना देते हैं। और मेरे हिसाब से इस पॉइंट पर आप लोगों को उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इन चीज़ों को बहुत डिटेल में देख लिया है। तो पोजीशन को स्टिकी कर देता हूँ, कहाँ गया मेरा नैव बार, इसकी पोजीशन को स्टिकी कर देता हूँ। पोजीशन स्टिकी कर दी मैंने, और अभी यहाँ पर देखता हूँ कैसा दिख रहा है। हाँ यही चाहिए था, यही चाहिए था, इसी की बात कर रहा था मैं, मुझे यही चाहिए था। पोजीशन स्टिकी कर दी मैंने इसकी, और ये डार्क भी हो गया और मुझे अच्छा लग रहा है अभी बहुत। और अब दिख रही है वेबसाइट की हाँ भाई कुछ है। और क्लाइंट्स में नीचे यहाँ स्क्रॉल हो गया, कॉन्टैक्ट्स में भी यहाँ पर नीचे और जगह होती तो अच्छा स्क्रॉल हो जाता। अगर क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट नीचे आ जाएगा और कॉन्टैक्ट्स में फिर स्क्रॉल हो जाएगा। इसी तरह क्लाइंट से हमारे होम में जाओगे वापस ऊपर आ गए, सर्विसेज में जाओगे यहाँ पर आ गए, और क्लाइंट्स में जाओगे यहाँ पर आ गए, कॉन्टैक्ट्स में जाओगे यहाँ पर आ गए। और आई होप कि ये वेबसाइट अच्छी बन गई है और आप लोगों को पसंद आएगी। और आप लोग मुझे बताना कि और क्या आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में जो कि आते हैं इस वेबसाइट को देखकर। तो अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो वो भी हम जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो आई होप कि आप लोग जो है इस वेबसाइट को बनाएंगे वापस से और इससे सीखेंगे काफ़ी कुछ। और मेरा जो प्रयास था यहाँ पर आप लोगों को सिखाने का ये सब चीज़ें, मैं आशा करता हूँ पूरा हो गया। नॉट द बेस्ट वेबसाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, लेकिन एक वेबसाइट है जो कि हमने बनाई है इस कोर्स में, वन ऑफ द वेरी बेस्ट वेबसाइट्स इस कोर्स की। सो आई होप कि पसंद आ गई होगी, मज़ा आया होगा इस कोर्स को करने में, इस प्रोजेक्ट को करने में। और अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं किया तो मैं कहूँगा कि इस प्लेलिस्ट को जल्दी से एक्सेस कर लें, ताकि ये सारे जो वीडियोज़ हैं, सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग जो है बिल्कुल भी मिस ना करें। इसको बुकमार्क कर लेना यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना। अब क्या होता है ना कि इस चैनल पर बीच बीच में मैं कुछ इस तरह के वीडियोस बनाता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह के, जिसमें जैसे एक छोटी सी बट बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर मेरे दिमाग में आ जाती है तो मैं इस तरह के वीडियोस बना के उसको कवर करता हूँ। जैसे एक वीडियो बनाया था बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू डिज़ाइन ब्यूटीफुल वेबसाइट्स। इसमें मैंने क्या बताया है वो तो आप जाकर देख लेना, लेकिन एक छोटी सी बात है लेकिन इतनी दमदार बात है ना कि आप लोग भी सुन के कहोगे कि हाँ यार ये बंदा तो सही कह रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर लो, ताकि इस तरह के वीडियोस मिस ना करो आप लोग। और इस तरह के वीडियोस में लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि सिर्फ पढ़ाई से बोर ना होते रहो आप लोग। मुझे मालूम है मैं बहुत पढ़ाई वाला कंटेंट डेली अपलोड करता हूँ, बट मेन तो यही है। लेकिन जो मोटिवेशन है उसको लेने के लिए, थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर नॉट ओनली एंटरटेनमेंट से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा बता देता हूँ तो काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है। सो अभी के लिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और सोर्स कोड जो है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। अगर आप लोगों को ये सोर्स कोड नहीं मिलता है तो मुझे बताना कमेंट में, बट मैं अभी डाल दूंगा सोर्स कोड तुरंत ही। तो जैसे ही डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे आप लोग तो आपको मिल जाएगा, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द वीडियोज़। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।